भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम राम हरे जलेन
शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेह नाकं महिमानः सचिन्त्रितपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की बांके बिहारी लाल की सांवरे सरकार की राधा रानी सरकार की बोल सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से शांतिपूर्वक सभी लोग कथा का रसास्वादन करें, अपने जीवन को धन्य एवं कृतार्थ करें। श्री राधे। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमले नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनम्
शरणयम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्पराम् दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीमद् श्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बरसाने वारी की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए आज की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम सब अपने मन और वाणी को भगवान के पावन सच्चिदानंदमय चरणार बिंदु में निवेदित करें। एक हमारी रचना है जो पहली बार हम यहाँ से भगवान के पावन चरणों में निवेदित करना चाहते हैं। आइए उसी के माध्यम से
प्रभु को हृदय सुमन समर्पित करते हैं। बोल करुणा निधान सरकार की जय हो। मेरे मन मोहन रसिया मुरली धर श्याम पिया, ये जीवन तेरे नाम किया, सर्वस तो पे मार दिया। मेरे मन मोहन रसिया मुरलीधर श्याम पिया, मेरे मन मोहन रसिया मुरलीधर श्याम
हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 राधे। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे। राम हरे हरे कृष्णा बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परम मंगलमय लोक कल्याणकारिणी श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा में अवगाहन करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ तड़िद्युत विनिंदित पीतांबर धारी अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान माधुर्य सार सर्वस्व ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री बांके बिहारी लाल के पावन चरण कमलों में बारंबार प्रणति एवं सम्मुख सब उपस्थित समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम। कल आपने श्रवण किया कि कुंती मैया ने भगवान से दुख का वरदान मांगा, पर क्या भगवान ने दिया? नहीं दिया, क्योंकि उनके खजाने में दुख नहीं है। उनके पास जाने वाले को कभी भी जीवन में दुख नहीं मिलते हैं। वो सच्चिदानंद है, उनके पास आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। दुख तो इस संसार में मिलता है। दुखालयम शाश्वतम, यह संसार दुखों का घर है। यहाँ एक नहीं तमाम प्रकार के दुख मिलेंगे, पर आपको उन दुखों से मुक्त होना है तो
किसी भी साधन से काम नहीं बनने वाला है। आप एकमात्र बड़े भाव से गोविंद की पावन शरणागति ग्रहण कर लीजिए, सारे दुख अपने आप मिट जाएंगे। चाहे जितने प्रकार के दुख हो, दैहिक दैविक भौतिक, सारे संताप मिट जाएंगे आपके। पर हम इसी दुनिया में सिर पटकते रहते हैं, इसी दुनिया में आनंद खोजते रहते हैं, जो इस दुनिया का अंग ही अंश ही नहीं है। तो दुख से मुक्त होना है, भगवान की शरण ग्रहण करिए। प्रभु ने कहा आज मेरे भक्त ने कुछ मांगा और मैं दे नहीं पाया तो हम स्वयं को ही दे देंगे। प्रभु कहते हैं कि बुआ जी अब हम आपको छोड़ के जाएंगे ही नहीं, यहीं रहेंगे। पांडव बड़े प्रसन्न हुए। पांडवों को लेकर के कन्हैया पितामह भीष्म के पास आए, जो बाणों की शैया पर विराजमान थे। देखिए इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, पर पितामह वह कष्ट सह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया है, और अधर्म का साथ देने वाला पाप का भागीदार होता है। पितामह ने कहा कि मेरा यह शरीर अधर्म से पला बढ़ा है। अरे अधर्म के राज्य में हम भोजन इत्यादि करके जीवित रहे हैं, और यदि रक्त की एक बूंद भी शेष रही मेरे शरीर में तो प्रायश्चित लगा रहेगा। इसलिए सारा बूंद बूंद करके रक्त निकल जाए, तभी हम अपराध से मुक्त हो पाएंगे। ऐसे अपने भक्त को दर्शन देने के लिए गोविंद पहुंच गए। जब भक्त उनके पास नहीं पहुंचता तो भगवान स्वयं दास के पास पहुंच जाते हैं। अर्जुन आए, प्रणाम किए, पितामह गदगद हुए, प्रश्न किया मेरे गोविंद नहीं आए क्या? भगवान तुरंत आगे चले गए। पितामह अरे आपके लिए तो हमको आना ही था, आपका उद्धार जो करना है। पितामह ने अर्जुन की तरफ इशारा करके कहा बताओ अर्जुन ये कौन लगते हैं तुम्हारे? अर्जुन चौंक पड़े, सरकार आपको नहीं पता ये हमारे कौन लगते हैं? अरे ये हमारे ममेरे भाई हैं, अरे ये हमारे परम सखा हैं, कृष्ण कन्हैया हैं, इनके बिना तो हमारे जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवं दूतम सौहृदादत सारथिम। पितामह कहते हैं कि अर्जुन कितने नाते बनाओगे इनके साथ? अरे कभी तो मामा का लड़का बना देते हो, कभी गुरुजी बना के गीता का ज्ञान भी ले लेते हो, कभी रथ का लगाम भी पकड़ा देते हो, हाथ में सारथी बना लेते हो, और कभी शांति दूत बना करके कौरवों की सभा में भी भेज देते हो, और कभी मंत्री बना करके सलाह भी ले लेते हो। धन्य है गोविंद, भक्त जितने नाते बनाता है आपके साथ उतने नाते आप भी ढल जाते हैं उसी नातों में, और अपने भक्त को स्वीकार कर लेते हैं। जब सबकी इच्छा पूर्ण करते हो तो मेरी भी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। मैं इसीलिए बाणों की शैया पर लेटा कष्ट सह रहा हूँ। प्रतिज्ञा है मेरी, जब तक आपका दर्शन नहीं कर लेता तब तक यह शरीर नहीं छोड़ने वाला। यूं तो हमें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, पर हमारा संकल्प है जब तक आपका दर्शन नहीं कर लेते तब तक जाने वाले नहीं। इसलिए तब तक यहाँ विराजमान रहिए जब तक हम यह शरीर ना छोड़ दें। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कले प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन
मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजः। तो अब गोविंद सम्मुख खड़े हैं और पितामह को भी आज मौका मिल गया। सारे पांडव पितामह से सारा धर्म का ज्ञान ले रहे हैं। पितामह ने सब धर्म बताया, दान धर्म क्या होता है, राजा का धर्म क्या होता है, स्त्रियों का क्या धर्म होता है, सारे धर्म की विवेचना करी है, जिसे श्रीमद् भागवत में भीष्म गीता कहा जाता है। दान धर्मान राज धर्मान योग धर्मान विभाग स स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। पितामह 3 चीज बताते हैं कि भाई हमारा तन मन धन पवित्र कब होगा। देखिए यही बात यदि हम जीवन में उतार लें तो तन मन धन सर्वस्व हमारा पवित्र हो जाता है। क्या? तन हमारा तब पवित्र होगा, शरीर तब पवित्र होगा जब इस शरीर से सेवा करेंगे, और धन तब पवित्र होगा जब उस धन का हम दान करेंगे, और मन तब पवित्र होगा जब हम मन से भगवान का भजन करेंगे। यही 3 चीजें यदि हम उतार दे तो हमारा जीवन यही स्वर्ग बन जाता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। पर देखिए सेवा तो सभी करवाना चाहते हैं, करना कोई नहीं चाहता है, पर जिस दिन सेवा करने का भाव आ गया उसी दिन हमारा शरीर जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। और देखिए धन को हम मात्र तिजोरी में इकट्ठा करके रखते हैं, ना कभी धर्म किया ना कभी दान किया, तो वो धन क्या करेगा? वह धन हमारे पीढ़ियों के बच्चों की बुद्धि को विकृत करने वाला हो जाएगा। धन की सबसे उत्तम गति है दान, और मध्यम गति है भोग, और सबसे निकृष्ट गति है विनाश। यदि दान नहीं करोगे तो भोग करिए, और भोग भी नहीं करोगे तो वह विनष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे आप कुएं में से जल निकालना बंद कर दीजिए, 10-20 साल बाद वही जल निकालिए तो वह जल एकदम जहरीला हो जाता है, जहर जैसा। जो पिएगा हो सकता है उसके प्राण ही ना बचे। ऐसे ही जो धन इकट्ठा करके रखते हैं, मात्र तिजोरी बैंक बैलेंस बना के रखते हैं, फिर उनके बच्चे विकृत हो जाते हैं, फिर संतों की शरण में भागते हैं। महाराज जब से पैदा हुआ है 30 साल का हो गया, लेकिन इसकी बुद्धि 15 साल पीछे चल रही है, अभी भी हकला कर तुतला कर बोलता है। न जाने कितने इलाज कर दिए फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो यह आपके कर्मों का प्रभाव है जो आपकी संतानों को भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म से सावधान रहिए। पितामह ने देखा समय अनुकूल आ गया, एकादशी का दिव्य दिन है, आज भी सौभाग्य से एकादशी है। माघ शुक्ल एकादशी दिव्य तिथि आ गई है। सूर्य नारायण प्रभु उत्तरायण हो गए हैं, और यहाँ हमारे गोविंद भी उत्तरायण है। उत्तरा जी के गर्भ से निकले इसलिए उत्तरायण है, अथवा जिसके समक्ष भगवान हो, सम्मुख गोविंद हो, उसी को उत्तरायण काल कहा जाता है। पितामह ने देखा समय अनुकूल है, अब जाने से पहले भगवान की स्तुति करके जाएं, पर शरीर तो बाणों से विधा है, पुष्प कहाँ से लाएं? तो पुष्पिताग्रा छंद में एकादशी के दिन 11 श्लोकों में गोविंद की बड़ी दिव्य स्तुति करते हैं पितामह भी। आइए हम सब भी उसी स्तुति में अपने मन को निवेदित करें और प्रभु की गोविंद की स्तुति करते हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगता
भगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्यद्भवप्रवाहः। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पितामह कहते हैं सरकार अब हम भी चलना चाहते हैं, पर जाने से पहले अधूरा काम पूरा करके जाना चाहते हैं। प्रभु ने कहा अच्छा कौन सा अधूरा काम रह गया आपका? पितामह कहते हैं सरकार अब हमारी एक बिटिया है, सोच रहे हैं जाने से पहले उसका विवाह करके जाएं, अब नहीं तो अधूरापन रहेगा। भगवान मुस्कुराए, बाबा जे बताओ विवाह तो तुम्हारे भयो न है, जे तुम्हारी बिटिया कहाँ से आए गई? पितामह कहते हैं सरकार मैं मती ही, मैंने अपनी मती को ही बिटिया मान लिया है और बहुत ढूंढा, पर जैसी कन्या हो ऐसा वर भी तो होना चाहिए। पितामह ने कहा अच्छा तुम्हारी बिटिया कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी है? पितामह कहते हैं सरकार मेरी बेटी में ऐसे ऐसे गुण हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। भगवान ने कहा कौन सा गुण है? कहते हैं सरकार मेरी मति वितृष्णा है, इस संसार में जो भी है सबकी बुद्धि में कुछ ना कुछ इच्छा रहती है। किसी को पुत्र की इच्छा है, किसी को यश की कामना है, किसी को धन की कामना है, पर मेरी मति वितृष्णा है। मेरी बुद्धि में कोई भी कामना नहीं, किसी प्रकार की कामना नहीं है, केवल आपकी भक्ति चाहता हूँ, केवल आपका प्रेम चाहता हूँ, आपका सानिध्य चाहता हूँ, बाकी मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। बड़ी बढ़िया दिव्य स्तुति किए कि सरकार आपका दिव्य वेश इतना गजब का है। जब आप पीताम्बरी अपने सांवले शरीर पर धारण करते हो तो ऐसा दिव्य वह वेश लगता है मानो तमाल वृक्ष पर सूर्य की किरण पड़ रही हो, ऐसा वह झांकी दिव्य हमें मनोहारी लगता है। कहते हैं सरकार किसकी हिम्मत है कि लाखों लोग योद्धा खड़े हैं समक्ष, तलवार लेके बाण लेके घातक घातक अस्त्र शस्त्र लेकर के आपके समक्ष खड़े हैं। कौन सा ऐसा वीर होगा जो एक हाथ कमर पे रख के एक हाथ में सुदर्शन चक्र लेके दिव्य गीता का ज्ञान दे सके? ये करुणा, ये कृपा मात्र आप ही बरसा सकते हो। अंतिम समय में भगवान के उस दिव्य रास विहारी स्वरूप का ध्यान करते हैं कि जब भगवान गोपियों के झुंड के बीच में ठुमका मार करके मंद मंद मुस्कुराते हुए तिरछी चितवन चलाते हुए प्रवेश करते हैं।
ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृत मनु कृत वत्य उन्मदांधा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वः। और इसी छवि का ध्यान करते हुए पितामह ने अपने शरीर को तिनके की तरह त्याग दिया और भगवान के दिव्य पद में स्थान प्राप्त किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन् नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरो योगी मुच्यते काम कर्म भी। इसलिए कहा जाता है आप भगवान के चरणों से जुड़े रहिए, सारे संताप नष्ट हो जाएंगे, मरने का भी आपको कष्ट नहीं होगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुई नहीं व्यापार राम राज का हुई नहीं व्यापार राम राज का हुई नहीं व्यापार दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुई नहीं व्यापार दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुई नहीं व्यापार। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार पितामह का उद्धार करवा के सरकार अनेक प्रांतों में भ्रमण करते हुए अपनी द्वारिकापुरी पहुँचे। पहुँचते ही माता पिता को बड़े भाव से प्रणाम किया। भगवान अपने चरित्र से शिक्षा देते हैं कि हम मनुष्यों का कर्तव्य है सदा सर्वदा विनम्र बन के रहें, सदा सर्वदा माता पिता के सेवक बन के रहें। क्योंकि जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है, जो अपने से बड़ों की सदा सेवा करता है, उसकी चार चीजें बढ़ जाती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ जाती है। यदि अल्पायु है तो वृद्धों की, अपने माता पिता की, बुजुर्गों की सेवा करने के कारण उसकी आयु बढ़ जाती है और ज्ञान बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, यश कीर्ति बढ़ता है, धन बढ़ता है, बल वैभव बढ़ता है। इसलिए फायदा ही फायदा है सेवा करने में। इधर उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा किए थे गोविंद, तो समय आने पर उत्तरा जी ने एक बालक को जन्म दिया जो इतना दिव्य कि पैदा होते ही उठकर बैठ गया। और जब भी कोई गोद में लेता है तो वह बालक पहचानने का प्रयास करता है, कहीं ये वही तो नहीं जो मेरी मैया के गर्भ में मुझे बचाने आया था, 4 हाथ वाला। एक टक दृष्टि से निहारता रहता है, अपने भगवान की छवि को ढूंढता रहता है। संतों ने नाम ही रख दिया परितः ईक्षते इति परीक्षितः, परीक्षित नाम रख दिया। और एक नाम और रखा, तस्मान नामना विष्णुराता इति लोके बृहश्रवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। विष्णुरात नाम रखा, साक्षात चतुर्भुज नारायण ने जिसकी रक्षा करी हो।
और भविष्यवाणी कर दी कि ये बालक आगे चल के महान विद्वान होगा और महान भागवत भगवान का सबसे बड़ा भक्त होगा। और प्रभु के साथ अर्जुन भी गए थे। 7 महीने बीत गए पर ना तो अर्जुन आए ना तो उनका कोई संदेश आया। एक दिन युधिष्ठिर जी बड़े चिंतित हैं, भीम से कहने लगे कि भीम मुझे अपशकुन की सूचना हो रही है। मूर्तियां मंदिरों में ऐसी लगती है मानो रो देंगी, आकाश में पुच्छल तारे प्रकट हो जाते हैं। और हमने एक बड़ा अजीब दृश्य देखा है गौशाला में कि गाय अपनी ही बछिया का दूध पी रही है और ये सब बता रहे हैं कि कोई अनिष्ट काल आने वाला है। ये खतरनाक संकेत है। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर्नाहवे चर्चा कर ही रहे थे कि सामने से अर्जुन आते दिखाई दिए। दौड़ पड़े युधिष्ठिर महाराज पर चेहरे का हाल देखा। युधिष्ठिर जी समझ गए कि कुछ ना कुछ इनसे पाप हो गया है, क्योंकि जो पापी व्यक्ति होता है उसके चेहरे से पता चल जाता है कि यह कितना पवित्र है, कितना अपराधी, कितना पापी है। चेहरा सब बता देता है, सब जानकारी दे देता है। युधिष्ठिर जी कांप गए, तमाम प्रश्न पूछने लगे कि तुमसे कहीं कोई अपराध तो नहीं हो गया, किसी ब्राह्मण का गौ का वध तो नहीं हो गया, किसी का अपमान तो नहीं कर दिया, किसी अगम्या स्त्री से गमन तो नहीं कर दिया, किसी की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं रहे। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ हमारे प्राण प्यारे सरकार के पास से आ रहे वो कैसे हैं, कुशल तो हैं? अब जब भगवान की स्मरण करते हैं तब अर्जुन के नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगे। कहने लगे सरकार हमारे गोविंद हमें अनाथ बना करके चले गए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन में परितम तेजो देव विस्मापनम महत। आज जब गोविंद चले गए तो मैं अर्जुन वही, मेरा गांडीव और बाण वही, पर मैं युद्ध में भीलों से हार गया। अब समझ में आया मैं जो भी था, जितना भी था, सब गोविंद की कृपा के ही भरोसे था। कुंती मैया ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा जब हमारा गोविंद नहीं तो हम भी नहीं। ध्यान लगाया, पद्मासन में विराजमान हो गई। तद्ध्यानादृक्तया भगवान का ही ध्यान करते करते वह शरीर भी छोड़ दिया। और ऐसे प्रेमी या तो रामावतार में दशरथ जी महाराज हुए हैं जो एक क्षण गोविंद का, राम जी का विरह नहीं सह पाए, राम राम करके प्राण त्याग दिए। और ऐसे प्रेमी या तो कृष्णावतार में कुंती मैया हुई, जब पता चला कि गोविंद चले गए तो तिनके की तरह अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सारे पांडव परीक्षित जी को सिंहासन प्रदान करके और दिव्य ज्ञान दिए। द्रौपदी समेत परम धाम की यात्रा की और उत्तर की यात्रा करते करते पहाड़ों में एक एक करके पांडवों का शरीर नष्ट होता गया। सदेह युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्ग पहुंचे। परीक्षित भी अपने राज्य का हालचाल जानने के लिए मंत्रियों के साथ नगर में निकले। सब जगह प्रशंसा, सब जगह उचित, पर एक जगह बड़ा अटपटा दृश्य देखा कि एक गाय और बछड़े जा रहे हैं, दोनों रुदन कर रहे हैं और बछड़े के मात्र एक पैर है, 3 पैर गायब हैं।
और उनके पीछे एक काला सा व्यक्ति तलवार लिए पड़ा है, अत्यंत क्रूर। परीक्षित जी दौड़ पड़े कि मेरे राज्य में गौ माता पर यह अत्याचार है। अरे जिन गौओं की रक्षा के लिए गोविंद नंगे पांव वन वन विहरण किए, आज उनके जाते ही ये अत्याचार है। दौड़ पड़े तलवार लेके और वह व्यक्ति उनकी शरण में चला गया कि मेरी रक्षा करो, हम आपकी शरण में आए हैं। बछड़े से पूछा कि आप कौन हैं और आपकी ये हालत का जिम्मेदार कौन है। बछड़ा कहता है कि मैं किसे बताऊं कि यही मेरी हालत का जिम्मेदार है, क्योंकि जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। और या तो भगवान की यही इच्छा होगी सो मुझे दुख मिला, कष्ट मिला, या तो मेरे ग्रह नक्षत्र ही खराब होंगे। परीक्षित जी समझ गए ये धर्म है, क्योंकि धर्म किसी की निंदा नहीं करता, किसी की वजह से हमारा ये हाल हुआ है। पापी जो है उसे अपने पाप का परिणाम मिलता है, और जो उस पाप की चर्चा करता है वह परिणाम भी उसमें बट जाता है। इसलिए किसी पापी की चर्चा नहीं करनी चाहिए। चर्चा करनी है तो संत की करिए, चर्चा करनी है तो भगवान की करिए, जिससे उद्धार होता है। दुनियादारी की बात मत करिए। लेकिन हमारी माताओं की खास आदत है, जब भी दो चार लोग जहां इकट्ठा हुई तहां दुनियादारी की चर्चा चालू हो जाएगी। मेरी बहू ऐसी, उसकी बहू ऐसी। अब जरा बताइए, ये निंदा करने से आपका पाप बढ़ेगा कि पुण्य बढ़ेगा? पुण्य बढ़ाना है तो गोविंद की चर्चा करिए, भगवान का नाम स्मरण कीजिए, जिससे कल्याण होना है। अब परीक्षित जी तो समझ गए ये धरणी है और ये धर्म है। उस व्यक्ति से पूछा तेरा परिचय? कहता है महाराज मेरा नाम कलयुग है। डांट लगाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आने की? कलयुग कहता है सरकार जहां देखो वहां तो आपका ही राज्य है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? कुछ तो जगह दीजिए मेरे लिए भी। विचार किए, 4 जगह दिए कलयुग के लिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्म चतुर्विधः। जहाँ पर जुआ खेला जाता हो वहाँ कलयुग का वास है। जहाँ पर शराब पी जाती हो, जो मदिरा घर हो, वहाँ भी कलयुग का वास होता है। दूर से ही देख के दूर हट जाइए। और जहाँ वैश्याएं रहती, लंपट पुरुष रहते हैं, वहां भी कलयुग का वास होता है। और जहां जीवों की हिंसा होती है, जहां मुर्गे बकरे काटे जाते हैं, वहां भी कलयुग का वास है। ऐसा दृश्य यदि आंखों से दिखाई दे जाए तो आप नयन बंद करके गोविंद का स्मरण करके वहां से हट जाइए, क्योंकि वहां रहेंगे तो कलयुग आंखों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, कानों के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, त्वचा के द्वारा आपके बुद्धि में प्रवेश कर जाएगा। कली राक्षस यही है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाता है और बुद्धि को ही भ्रमित बना देता है, जड़ बना देता है। इसलिए सावधान रहिए। कलयुग ने कहा कि सरकार आपने तो ये स्थान इसलिए दिए कि मुझ में कोई गुण नहीं है, पर एक गुण बहुत दिव्य है, बहुत बढ़िया है। परीक्षित जी ने कहा सुनाइए कौन सा गुण है? कलयुग कहता है मुझ में ये गुण है कि जो फल सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में भी नहीं मिलता, बड़ी बड़ी तपस्या, यज्ञ, अनुष्ठान, दान, धर्म, पुण्य करने के बाद वही फल कलयुग में आप मात्र प्रेम से प्रभु का नाम ले लीजिए, मिल जाता है। कलयुग में नाम संकीर्तन का सबसे बड़ा गुण है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस कलयुग में पैदा हुए हैं। मात्र नाम जपना है और नाम जप के ही उद्धार कर लेना है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग गावत
केशव कीर्तनाथ, भगवान का गुण गण गाए, यही कलयुग का सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा धर्म माना गया है। परीक्षित जी रीझ गए कि गुण तो तुम्हारा बड़ा सुंदर है, चलो एक स्थान तुमको वीआईपी देंगे, एयर कंडीशन, और वह है सोना। अब जरा आप विचार कीजिए, सोने में कलयुग का वास है और हमारी माताएं सबसे ज्यादा इसी सोने के लिए परेशान रहती हैं। पतिदेव से 2-4 दिन तक बात ही नहीं करेंगे, पहले हार लाओ पहनाओ तब बातचीत चालू होगी। तो अब आपको घबराना नहीं है कि जब कलयुग का वास है सोने में तो हम सोना पहनना ही बंद कर दें, नहीं, उसका भी उपाय है। देखिए, यदि बेईमानी से पैसा कमाएंगे और उससे स्वर्ण खरीदेंगे तो उसमें साक्षात कलयुग का वास है, और ईमानदारी से धनार्जन करेंगे तो उसमें साक्षात हरि का वास होता है। और ईमानदारी से कमाने के बाद भी पहले जो चीज आप लाते हैं उसे ठाकुर जी को निवेदित करिए और भगवान की प्रसादी बना करके तब स्वीकार करिए। और जो चीज प्रसादी बन जाती है फिर उसमें कोई दोष नहीं रहता है, वह तो सरकार का कृपा प्रसाद बन जाता है। वस्त्र पहनना है पहले ठाकुर जी को पहनाइए तब आप पहनिए। भोजन करना है तो पहले ठाकुर जी को भोजन का भोग लगाइए तब आप प्रसाद बना करके पाइए। सोना पहनना है तो पहले ठाकुर जी को पहनाइए तब आप पहनिए। होगा दोष, पर जब प्रसादी बन गई तो कोई दोष नहीं। एक दिन परीक्षित महाराज एक सोने का मुकुट लगा लिए जो उनके खजाने में था, और वह मुकुट जरासंध का था, युद्ध करके प्राप्त किए थे। और वही मुकुट लगा करके जंगल में शिकार खेलने गए, मार्ग भटक गए, बुद्धि भ्रमित हो गई, प्यास लगी, एक आश्रम के पास जाके खूब चिल्लाए, खूब पुकारे, पर कोई उत्तर नहीं आया। भीतर प्रवेश किया तो शमीक ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि ध्यान लगाए बैठे थे। परीक्षित जी को भ्रम हो गया, ये इसलिए मौनी बाबा बन के बैठा है ताकि कौन राजा के स्वागत के चक्कर में पड़े। कुछ देर चिल्लाएगा फिर भाग जाएगा। एक मरा हुआ सर्प उठाए और शमीक जी के गले में लपेट दिए, चले गए। पर जब शमीक जी के पुत्र ऋषि श्रृंग को यह बात पता चली, और बात पता चलते ही क्रोध में इतने भर गए, कौशिकी नदी का जल उठा लिया हाथ में, भयंकर परीक्षित को श्राप दे दिया कि तुझे इतना अहंकार है, इतना अभिमान है कि तूने एक संत का अपमान किया है। अरे तेरे पूर्वजों ने सदा सर्वदा संतों का सम्मान किया, ब्राह्मणों की चरण धूलि को सिर पर धारण किया, और तूने एक मरे सर्प के द्वारा मेरे पिताजी का अपमान किया है। जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन तुझे उसी सर्प का आहार बनना पड़ेगा। नाग के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हने, दंशयते स्म कुलांगारम, चोदितो मे तथा द्रुहम्। श्राप देके जैसे ही पिताजी की गोदी में आके रुदन करने लगे, पिताजी को पता चला तो उदास हो गए कि बेटा तूने किसे श्राप दे दिया। अरे वैसा राजा पूरे धरती पर मिलने वाला नहीं, और जब राजा में धर्म नहीं होगा तो प्रजा में भी धर्म नहीं होगा। पर अब जो होना था वो तो हो गया। एक गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा कि जाओ परीक्षित जी को समझा दो, 7 दिन बाद उनकी मृत्यु होने वाली है, कल्याण का मार्ग खोज लें। परीक्षित जी को पता चला तो धिक्कार कर बैठे अपने जीवन पर कि मुझसे यह नीच कार्य कैसे हो गया, कैसे मैं संत का अपमान कर बैठा। सब छोड़ करके गंगा जी के तट पे आके विराजमान हो गए, कल्याण का मार्ग खोजने लगे कि क्या उपाय किया जाए। पर जब भक्त पर संकट आता है, सामने से भगवान प्रकट हो जाते हैं उसके संकट दूर करने के लिए।
पहले भी इसी परीक्षित जी पर संकट आया था, तो भगवान आए थे, मैया के गर्भ में पहुंच गए थे और तब अस्त्र चलाया था और वह भी कारण ब्राह्मण था, तो भगवान अस्त्र लेके पहुंच गए थे। आज भी कारण ब्राह्मण है, पर आज इसने वाणी का बाण चलाया है, तो मानो वाणी से ही उद्धार करने के लिए संत के रूप में प्रकट हो गए हैं। करुणा निधान हमारे भगवान। आइए श्रवण करते हैं कौन से भगवान प्रकट हो गए। तत्र भगवान् व्यासपुत्रो, तत्र भगवान् व्यासपुत्रो, तत्र भगवान् यदृच्छया मट्टमानोऽनपेक्ष, यदृच्छया मट्टमानोऽनपेक्ष, अलक्षणिको निजलाभतुष्ट, अलक्षणिको निजलाभतुष्ट, वृतश्वालयाभिधूतवेष, तत्र भगवान् व्यासपुत्रो, तत्र भगवान् यदृच्छया मट्टमानोऽनपेक्ष, यदृच्छया मट्टमानोऽनपेक्ष, अलक्षणिको निजलाभतुष्ट, अलक्षणिको निजलाभतुष्ट, धृतश्वालयाभिधूतवेष, धृतश्वालयाभिधूतवेष, तत्र भगवान् व्यासपुत्रो, तत्र भगवान् व्यासपुत्रो, तत्र भगवान् व्यासपुत्रो। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। साक्षात सुखदेव जी प्रकट हुए हैं। 16 साल की अवस्था है, दिगंबर है, बाल बिखरे हुए हैं। सारे संतों ने बड़े भाव से प्रणाम किया। परीक्षित जी ने भी दंडवत किया और एक ही प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ, 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करे, कौन सा अनुष्ठान करे, कौन सा व्रत करे, कौन सा धर्म, कौन सा पुण्य, कौन सा दान करे। अरे आप जैसे संतों का स्मरण कोई कर ले तो जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और कहीं स्मरण के साथ साथ दर्शन भी मिल जाए तब तो बात ही मत पूछो, और दर्शन के साथ साथ चरणोदक मिल जाए तब तो पाप का लेश भी शेष नहीं रह जाता, और चरणोदक के साथ साथ कहीं वचन गंगा में भी गोता लगाने का अवसर मिल जाए तब तो परम कल्याण। सुखदेव जी ने कहा बैठने की देर नहीं भई, और तुमने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। परीक्षित जी कहते हैं इसलिए ये प्रश्न किए कि ताकि उत्तर देने के बाद ही आप यहाँ से प्रस्थान कर सको। एसाम संस्मरणात् पुंसां सद्यो शुध्यन्ति वै किम पुनर्दर्शनमास्पर्श पादशौचासनादिभिः पादशौचासनादिभिः। अब द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी उत्तर देते हैं कि हे परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि तुमने अपने लिए प्रश्न थोड़ी किया है,
तुमने तो सारे समाज के लिए, सारे संसार के लिए प्रश्न किया है। केवल तुम्हें 7 दिन में नहीं मरना है, सारी दुनिया को 7 दिन में मर जाना है, इसलिए तुम्हारा प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है। वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपः आत्मवित सम्मतम पुंसाम श्रोत्रव्यादिषु यः परः। 7 ही दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। इन्हीं 7 दिन में सबको एक ना एक दिन काल के गाल में समा जाना है, पर फिर भी हम अत्यंत अभिमान में बैठे रहते हैं तन करके, मानो यही परमानेंट होके आए हैं। पर इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं, ये दुनिया मात्र 2 दिन का मेला है और 2 दिन के बाद सब चला चली का खेला है। जैसे माघ मेले में जाइए, 1 महीने बड़ा दिव्य नगर बस जाता है, बड़ा दिव्य शहर बस जाता है, पर 1 महीने बाद सब वहां साफ हो जाता है, कुछ नहीं मिलता है। इसलिए सुखदेव जी बताते हैं, इस दुनिया को आप असंग जान करके भगवान से प्रेम कीजिए, तब हमारा कल्याण हो सकता है। आइए एक बार बड़े भाव से हम श्रवण करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला।
समाचार्थे हया राजन् कुटुम्बाभरणेन वा निद्रया भियतेन तं व्यवायेन च वावयः। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, हमारा यह मानव शरीर कितना क्षणभंगुर है। अभी हम जीवित हैं, दूसरे पल जीवित रहेंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। फिर भी इसी मानव देह में हमारी इतनी आसक्ति है, इसी जगत में हमारी इतनी आसक्ति है कि हम इसे छोड़ नहीं पाते हैं। 12 घंटे ड्यूटी करते हैं और 12 घंटे खर्राटे बजा करके सोते हैं। मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा दुकान, इसी में पूरा जीवन आपका व्यतीत हो जाता है, पर भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं। आप जरा ये बताइए, हर चीज की आप तैयारी करते हैं, पर क्या आपने मरने की तैयारी करी है? जितनी लंबी यात्रा होती उतनी लंबी पैकिंग, उतनी जोरदार तैयारी भी करते हैं। बगल में जाना है तो कोई तैयारी नहीं करेंगे, जैसे हैं वैसे ही चले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा चप्पल पहन लेंगे, बाइक उठाई चल दी। पर जरा ये बताइए, आपको यह जिला ही छोड़ करके जाना हो तब आप और ज्यादा तैयारी करोगे, कार की व्यवस्था कर लोगे, बस से जाना है तो उसकी व्यवस्था, और जो जो सामान ले जाना है वह भी उसकी भी व्यवस्था कर लोगे। पर जरा ये बताइए, यदि आपको यह प्रदेश ही छोड़ के जाना है, उत्तर प्रदेश ही छोड़ के मुंबई जाना है, गुजरात जाना है या कर्नाटक इत्यादि प्रांत में जाना है, तो 3-4 महीने पहले से ही आप रेलगाड़ी के टिकट की व्यवस्था करेंगे और 2-3 दिन पहले अपने बैग की भी पैकिंग कर लेंगे, कुछ रुपए पैसे भी रख लेंगे पास में। पर जरा ये बताइए, यदि यह देश ही छोड़ करके आपको जाना है, तब विदेश जाना पड़ जाए, तब 6-7 महीने पहले से ही आप पासपोर्ट वीजा की व्यवस्था करेंगे और 10-20 दिन पहले से ही पैकिंग करेंगे। क्या पता वहां कौन सा सामान ना मिले, और तो और वहां के रुपए की भी व्यवस्था, वहां के मुद्रा की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपका ये गांधी जी के छाप वाला रुपया वहां नहीं चलने वाला। अमेरिका गए हैं तो वहां डॉलर चलेगा, तो डॉलर की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार जितनी लंबी यात्रा होती है उतनी जोरदार हम पैकिंग करते हैं। पर जरा ये बताइए, एक ना एक दिन सबको परम धाम जाना है, भगवान के पास, और कितनी दूर है वह यात्रा हमें पता नहीं, मार्ग में क्या क्या नहीं मिलता है वह भी हमें पता नहीं, पर हम एकदम निश्चिंत बैठे रहते हैं, कोई तैयारी नहीं। अभी यमराज आपके समक्ष आ जाएं और कह दे कि चलो तुम्हारा समय आ गया है, तो कौन कहेगा कि हम तैयार हैं, हमें लेके चलिए। 1000 बातें आपको याद आएंगी, महाराज थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, ये काम करना है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पे बराबर बराबर बांट दूं, तब आसानी से चैन से चलूंगा, जब पूरी जिम्मेदारी निपट जाएगी तब। लेकिन एक बात बताएं, जब मौत आती है तो 1 सेकंड का समय नहीं देती, आप चाहे तैयार रहो या ना रहो, जैसे रहोगे वैसे ही घसीट के ले जाएंगे आपको। इसलिए जब तक जीवन है तैयारी करके रखिए। और तैयारी क्या है? तैयारी है मात्र भगवान की भक्ति करना, भगवान के नाम का आधार उस परम धाम में चलेगा। यदि वह धन आपके पास है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर यदि कोई धर्म कर्म पुण्य सर्जित नहीं किया है तो वहां जाके बड़ी विडंबना आपकी होने वाली है। इसलिए अभी से सावधान, भगवान से प्रेम करिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। और इस जीवन के घमंड को छोड़ दीजिए कि हम हमेशा के लिए यहाँ आए हैं, नहीं।
मौत देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, पर भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यही मुकाम। यही अहंकार आपको छोड़ देना है। जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। उसके समान दाता जग में ना और कोई, देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले, वो तो पिता है तुझ पे सर्वस्व वार देगा। भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया, सुख में ही साथ देगा, दुख में विसार देगा। अंतिम समय कहेगा नेकी कमालू, लेकिन एक पल पथिक न तुझको कोई उधार देगा। इसलिए जब तक समय है तब तक आप समझ जाइए, समय गया तो फिर लौट के नहीं आया। पर विडंबना है जब हमारी समझ में आती तब समय ही नहीं रहता, और जब समय रहता है तब समझ में ही नहीं आती। इसलिए कथा कराई जाती है ताकि आपको समय रहते समझ में आ जाए। तो मृत्यु से बचने के लिए क्या करें? जो मृत्यु के पति हैं उन्हीं माधव की चरण शरण ग्रहण कर लें, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। और भगवान कैसे मिलेंगे? 3 बातें जीवन में उतारनी पड़ेगी। कौन कौन सी? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तो पहला उपाय है सुनिए। क्या सुनिए? भगवान की कथा सुनिए, क्योंकि जब सुनेंगे तभी उनके बारे में जानेंगे, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक उनसे प्रेम नहीं होने वाला है। तो जब कथा सुनेंगे तब समझेंगे कितनी दयालुता उनकी है, कितनी महिमा है, कितनी करुणा है, तब उनसे प्रेम बढ़ेगा। किसी के बारे में जब पूरी जानकारी हो तभी हमारा स्नेह, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम उस पर सुदृढ़ हो सकता है। जाने बिनु न होई परते, बिनु परते होई नहीं प्रीति, जाने बिनु न होई परते, बिनु परते होई नहीं प्रीति, जाने बिनु न होई परती, बिनु परती होई नहीं प्रीति, जाने बिनु न। और दूसरी बात, कीर्तितव्यश्च, जो आप सुनेंगे महिमा वही आप अपने मन में गुनगुनाएंगे भी, गाएंगे भी। और भगवान की गुण यदि कोई गा लेता है तो उसका
जन्म जन्म का पाप, जन्म जन्म का दोष अपराध मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। देखिए, जब आप यहाँ कथा सुनने बैठते हैं तो जो भजन या जो चौपाई गाई जाती है, जो आपको याद हो जाता है, आप घर जाके वही गुनगुनाते हो, गाते हो। ये कीर्तन कब हुआ? जब आपने कथा सुनी तब हुआ। तो ये दूसरा उपाय है भगवान से प्रेम करने का। और तीसरा उपाय क्या है? स्मरण करें, ध्यान करें हमारे सरकार का। और ये स्मरण बड़ी बड़ी बढ़िया भक्ति मानी गई है। आप एकांत में बैठ जाइए, नयन बंद कर लीजिए और ठाकुर जी का ध्यान करिए। मानो हमने आसन लगा दिया है, प्रभु को बिठा दिया है और नहला करके सुंदर वस्त्र पहना दिया है और बड़े बढ़िया बढ़िया, चाहे करोड़ों का चाहे अरबों का गहना पहना दीजिए ठाकुर जी को। लेना एक नहीं, देना एक नहीं, और सेवा भी हो जा रही है। खूब बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन भोग भी लगाते हैं, ठाकुर जी को पवा भी रहे हैं। ये सबसे बड़ी सेवा मानी गई है। जो इस प्रकार ध्यान में गोविंद का पूजन कर लेता है, उनकी सेवा कर लेता है, वह उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसके बाद बताया कि इस दुनिया से असंग रहना सीखिए। जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ में ही पैदा होता है, पर कीचड़ की एक बूंद भी कमल के पंखुड़ी पर टिक नहीं पाती है। ऐसे ही संसार में आप भले रहें, चलेगा, पर संसार आप में नहीं रहना चाहिए। जो संत होते हैं वो संसार में रहते हैं, पर उनमें संसार नहीं होता है। और जो संसारी होते हैं वो संसार में तो रहते ही रहते हैं, संसार भी उनमें बसा रहता है। देखिए, नाव तभी तक कुशल है जब तक नाव पानी पर तैर रही है, और जिस दिन नाव में पानी आ जाएगा तो नौका आपकी डूब जाएगी। ठीक इसी प्रकार यदि हम संसार में हैं तो तब तक उद्धार है, पर संसार यदि हम में आ गया जिस दिन, उसी दिन हम बंधन में पड़ जाएंगे, उसी दिन हम बंध जाएंगे। अकेले में मेला और मेले में अकेला, इस प्रकार की स्थिति के साथ आप रहिए। चिपके मत रहिए दुनिया से। संग और साथ में अंतर होता है। साथ जो शरीर से होता है और संग जो मन से जुड़ा होता है। आपके बगल में कौन बैठा है आपको पता नहीं, पर साथ में बैठा है। चाहे जब मन होगा चला जाएगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। पर यदि आपकी पत्नी आपके बगल में बैठी है तो वह साथ में नहीं बैठी, वह संग में बैठी है, क्योंकि उससे मन का नाता है। और यदि वह पत्नी आपको छोड़ के जाएगी तो मन टूट जाएगा, क्योंकि मन से जुड़ा कनेक्शन है। मन से जो बंधन जुड़ा होता है, यदि वह बंधन टूटता है तो हमें उतना ही ज्यादा हार्दिक कष्ट भी होता है। जितना ज्यादा प्रेम रहेगा उसके नष्ट होने पर उतना ही ज्यादा कष्ट भी होगा। इसलिए सावधान, संग मत करिए। संग करना है संतों का संग करिए, और साथ रहना है तो दुनिया के साथ रहिए। साथ है तब भी ठीक, चली जाए तब भी ठीक। और इसके बाद बताया कि अन्न की कामना है अदिति माता की पूजा करें, विद्या की कामना है भोलेनाथ का ध्यान करें। यदि आप दाम्पत्य जीवन सुखी चाहते हैं, गौरी मैया की उपासना करें। यदि आप सब कुछ चाहते हैं जीवन में और कुछ नहीं चाहते हैं, तो हमारे कन्हैया की उपासना करें। तो प्रश्न उठता है, क्या इनकी पूजा से कुछ नहीं मिलता है? ऐसा नहीं, इनकी पूजा से ये स्वयं मिल जाते हैं। इनकी सेवा से भगवान हृदय में बस जाते हैं, मन भगवान से भर जाता है, तो कुछ पाने की इच्छा ही शेष नहीं रह जाती है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजे पुरुषं परम। और जो मनुष्य शरीर पाके भी भगवान का भजन नहीं करता, तो फिर उसे 4 पशुओं की उपमा दी गई है। श्वविट वराहोष्ठ खरई संस्तुतः पुरुषः पशुम। पहली उपमा दी गई है कुत्ते की, जो भगवान का भजन नहीं करता वो उसी के समान है।
जैसे कुत्ते गलियों में दिन रात गाली गलौज करते रहते हैं, भौंकते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसी हमारी स्थिति बन गई है। कहने के लिए हम मानो हैं, पर जब देखो तब भौं भौं भौंकते ही रहते हैं, बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा चालू किए रहते हैं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। और दूसरी उपमा दी सुअर की, जंगली सुअर की। जैसे सुअर की एक आदत है, चाहे जितना खा ले पर इसका पेट नहीं भरता है। ये मिल जाए सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए सुखी हो जाऊं, चाहे ईमानदारी से मिले चाहे बेईमानी से मिले, पर मिले जरूर। ऐसी हमारी भी आदत है, हो गई है कि पेट कभी नहीं तृप्त होता है, पूरा जीवन केवल पेट भरने में ही समर्पित कर देते हैं, सुअर की तरह। और तीसरी उपमा दी ऊंट की। ऊंट की आदत होती है, जब भी चलेगा सिर उठा के ही चलेगा, मुंह उठा के ही चलेगा, और उसे लगता है कि हम दुनिया में सबसे ऊंचे हैं, जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता है। ऐसे ही हम भी जरा सा ज्ञान मिल जाए, पद मिल जाए, विद्या मिल जाए, गुण मिल जाए, यश मिल जाए, धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, तो गर्वीण तुंग शिरः, सिर उठा के चलते हैं। संतों को प्रणाम करने में, बड़ों को सम्मान देने में भी लज्जा आती है, शर्म आती है। ऊंट देख के कहता है हम, भाई इनकी शकल सूरत चाहे जैसी हो पर स्वभाव एकदम हमारे जैसा ही। हम भी गर्दन उठा के चलते और ये भी मुंह उठा के चलते हैं। चौथी उपमा दी गधे की। जैसे गधा पूरे जीवन गृहस्थी का, पूरे जीवन मालिक का बार ढोता रहता है, पर आज तक उस गधे को कोई इनाम नहीं मिला है कि कितना मेहनत करता है, कितना कामकाजी है। जब भी मिला डंडा ही मिला दो चार। ऐसे ही हम भी पूरा जीवन समर्पित कर दिया परिवार का बोझा ढोने में, ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी। अब तो शरीर भी खत्म होने वाला है, जर्जर काया हो गई है, श्वास भी ढंग से नहीं ले पा रहे हैं, आवाज भी कांप रही है, शरीर भी थर थर कांप रहा है, और खटिया की पटिया लेटे पड़े हैं पकड़े। और जरा सा कान में कह दो कि महाराज जी भगवान का भजन करो, तो कांपती हुई जबान से बाबा जी कहेंगे नातिन की शादी और निपटा ले, तो भजन ही करना है। और घर वाले इस चक्कर में पड़े, महाराज जी निपट जाए तो बिटिया की शादी निपटाएं। अब इनका क्या भरोसा, हो सकता है हमारे उत्सव के बीच में ही निपट जाए तो सारा उत्सव भंग हो जाएगा। और ये भी पटिया पकड़े जबरदस्त बैठे, जब तक निपटा नहीं लेते तब तक निपटने वाले नहीं। ये स्थिति हो गई है। इस दुनिया का हमने रंग देखा, फिर भी हमारा मन भगवान में नहीं लगता है। देखिए जीवन जीना उसी का सार्थक है जो भगवान का भक्त बन गया। सुखदेव जी कहते हैं हमारे अंग तभी सार्थक हैं जब हम उन अंगों से ठाकुर जी की सेवा करें। बिले बतोरो क्रम विक्रमान्ये न शृण्वते कर्णपुटे नरस्य जिह्वासते दार्दुर्गे वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। सुखदेव जी कहते हैं कि यदि किसी के कान भगवान की कथा नहीं सुनते तो वह कान सांप की बिल के समान है, और जो आंखें भगवान का दर्शन नहीं करती वह आंखें मोर पंख में बने आंखों के समान बर्बाद बेकार हैं, और जो जिह्वा भगवान के गुण नहीं गाती वह जिह्वा मेढक की जिह्वा के समान बेकार है। जैसे मेढक टर्राता रहता है पूरे वर्षा के समय में। तो हमारे शरीर की शोभा मात्र भगवान की सेवा में है, और जो भगवान की भक्ति भगवान का भजन नहीं करता किसी कल्प में उसका उद्धार कल्याण नहीं होने वाला है। चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो,
पर यदि भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण करता है, किसी काल में उसका कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए भगवान की शरण में जाइए, तब हमारा उद्धार हो सकता है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषः। तो अब सुखदेव जी परीक्षित जी को बताते हैं कि भगवान इस जगत की रचना कैसे करते हैं। ब्रह्मा जी को सबसे पहले नाभि कमल से प्रकट किया। ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखना चाहते थे, इसलिए चार मुख हो गए और उन्हें पता ही नहीं था कि हम कौन हैं, किस लिए आए हैं। तो भगवान ने कहा कि तपस्या करिए। 1000 वर्ष तक तपस्या किए, तब जाके दिव्य प्रभु का ज्ञान हृदय में प्रकट हुआ और 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया भगवान ने, जिसका ज्ञान प्राप्त करके तब ब्रह्मा जी ने इस जगत की रचना करी है। ब्रह्मा जी को भगवान समझाते हैं कि अहम एवास्मेवाग्रे नान्य यद सत सत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोस्म्य हम। कि ब्रह्मा जी संसार में जितना भी दिखाई दे रहा है सब हम ही हैं, और जो भी बना है सब हम ही बने हैं। जिसने बनाया है वो भी हमने ही बनाया है। ब्रह्मा जी कहते महाराज ये कैसे संभव है? अरे यदि कोई कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है तो पहले मिट्टी लाया होगा, तब उसने मिट्टी को घड़ा का आकार दिया, तब वो मिट्टी का घड़ा बनके तैयार हुआ। तो मिट्टी से बना और कुम्हार ने बनाया, तो ये निमित्त और उपादान कारण है। ऐसे संसार का भी तो कुछ ना कुछ मटेरियल आपके पास रहा होगा, कोई कारीगर रहा होगा, तब तो दुनिया बना दी। भगवान ने कहा नहीं, जो बना वो भी हम, जिसने बनाया वो भी हम। अभिन्न निमित्तोपादान कारण है दुनिया के। जैसे मकड़ी का जाला, मकड़ी जाला बनाती है तो अपने उदर से ही धागे पैदा करके स्वयं बुन करके तैयार कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भी जगत की रचना करते हैं, और इसलिए यही नियम है। जो भी संसार में दिख रहा है सब भगवान की ही छवि है। किसी का भी अपमान करना मानो साक्षात ठाकुर जी का अपमान करना है। किसी को भी कष्ट पहुंचाना स्वयं साक्षात भगवान को कष्ट पहुंचाने के समान है। इसलिए जो संत होते हैं वो सब में भगवान की ही छवि देखकर सबको उसी भाव से प्रणाम करते हैं। निज प्रभु मय देखहि सबहि केहि सन करहि विरोध। जब सब में अपने वही प्यारे दिखाई देंगे तो विरोध किसके साथ करेंगे? तो ये भागवत का सबसे पहला सिद्धांत है, सब में भगवान की ही छवि देखकर सबका सम्मान कीजिए, किसी का भी अपमान मत करिए। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम
अब दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मा जी जगत की रचना करने में आपकी सहायता मेरी माया करेगी। माया का काम क्या है? माँ मतलब नहीं, या मतलब जो, तो जो है ही नहीं उसे दिखा दे, उसी को माया कहा जाता है। तो ये दुनिया नहीं है, पर भगवान की माया में ये दुनिया हमें दिखाई दे रही है, और भगवान है तो वो दिखाई नहीं दे रहे। यही माया का प्रभाव है। और ब्रह्मा जी से आप तभी बच सकते हो जब हमारी कृपा हो, क्योंकि हम माया के पति हैं और हम जैसा चाहेंगे माया वैसे ही नाचेगी। और यदि तुम माया के पीछे पड़े रहोगे तो माया तुमको नचा करके पागल बना देगी। इसलिए माधव की शरण ग्रहण करिए। ऋतीर्थ माया प्रति चात्मने तद विद्यादात्मने माया यथा भासं तथा तमः। इसलिए आइए बड़े भाव से हम सब भी भगवान के चरणों में मन को लगाएं कि ये माया कैसे सारे संसार को नचा रहे हैं, और इस माया से यदि बचना है तो माधव की शरण ग्रहण करते हैं। सब जग को रही नचाए हो नचाए, हरि माया जादूगर ने सब जग को रही नचाए नचाए, हरि माया जादूगर ने सब जग को रही नचाए हो नचाए, हरि माया जादूगर ने अति अद्भुत खेल रचाए हो रचाए, हरि माया जादूगर ने अति दुर्गुण खेल रचाए हो रचाए, हरि माया जादूगर ने। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाए दर्शाए, हरि माया जादूगर ने जग को रही नचाए हो नचाए, हरि माया जादूगर ने अति अद्भुत खेल दिखाए वो दिखाए, हरि माया जादूगर ने। अगर देखिए, ये भगवान की माया बड़ी खतरनाक है।
यदि आप भक्ति के भरोसे रहोगे तो भगवान को भी आपके इशारे पर नाचना पड़ेगा। पर यदि आप माया के गुलाम बन गए तो ये माया आपको नचा नचा के पागल कर डालेगी। इसलिए हम सब बड़े भाव से भक्ति का सहारा लेंगे और बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए गोविंद के गुण गाएंगे, क्योंकि यदि आप ताली नहीं बजाओगे तो माया आपको नचाए बिना नहीं मानेगी। इसलिए माया को अपने इशारे पर नचाना है, तो बड़े भाव से ताली बजाते हुए सभी लोग बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जय सद्गुरु जय सद्गुरु जय सद्गुरु ले बचाए ओ बचाए, हरि माया जादूगर ने। जय सद्गुरु ले बचाए ओ बचाए, हरि माया जादूगर ने। सब जग को रही नचाए ओ नचाए, हरि माया जादूगर ने। सब जग को रही नचाए ओ नचाए, हरि माया जादूगर ने। राधे राधे। सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाते हुए जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार भगवान ने अपना दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया। अब हम सब तृतीय स्कंध में प्रवेश करते हैं, जिसमें धृतराष्ट्र जी को बार बार विदुर जी समझा रहे हैं कि यदि दुर्योधन की वजह से महाभारत का युद्ध हो रहा है
तो आप उस पुत्र का त्याग कर दीजिए। शास्त्र यही कहते हैं कि एक संतान का त्याग करने से यदि संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा होती है तो उसे त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यदा तु राजन स्वसुतान साधून पुष्णन् धर्मेण विनष्टि दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भुवने ददाह। पर दुर्योधन भड़क गया कि मेरे पिताजी को मेरे ही खिलाफ भड़काते और हमारी टुकड़े पर पलते हो। कयेन मत्रम पजुहाव जेयम दास्या सुतम यद बलिनैव पुष्टः। भाग जाओ यहाँ से। विदुर जी ने कहा जब धर्म का इतना अपमान होने लगे तो वहां से चले जाना चाहिए। अरे हम क्या खाने के लिए भूखे मर जाएंगे, तुम्हारे अन्न पर पल रहे हैं। गोविंद की कृपा से बहुत है हमारे पास। विदुर जी धनुष उसी देहली पर रख करके वहां से हट गए और कई दिन बीत गए। जब महीनों बाद यमुना जी के तट पे उद्धव जी से भेंट हुई तो महाभारत के बारे में पूछा। उद्धव जी ने कहा कि भगवान की कृपा से महाभारत संपन्न हो गया, पांडव विजय हुए और कौरव मारे गए और हमारे प्रभु भी लीला का संवरण करके परम धाम गए। और विदुर जी जाते जाते आपको याद करके गए हैं, आपके लिए एक संदेश मैत्रेय मुनि के पास छोड़ रखा है। अब विदुर जी ने जब यह बात सुनी तो परम गदगद हो गए। धन्य है ठाकुर जी। अरे दुर्योधन का 56 भोग त्याग करके बिना निमंत्रण के इशारे में आप चले आए मेरे घर पर। मुझ दास का मान बढ़ाया था आपने और हमने खिलाया क्या आपको? भगवान जब विदुर जी के घर पहुंचे, विदुरानी स्नान कर रही थी और प्रभु ने आवाज लगाई, कुंडी खटखटाई तो प्रेम में पागल दौड़ी चली आई विदुरानी और भगवान ने दर्शन किया तो अपना पीतांबर दे दिया कि ओढ़ लीजिए आप इसे। अब प्रभु को बिठाएं कहाँ, तो एक कोने में पाटा पड़ा था लकड़ी का, वही उल्टा बिछा दिया, सरकार उसी पे बैठ गए। भोग क्या लगाएं, सरकार को घर में केले पड़े थे। विदुरानी प्रेम में भरी वह केले लेके दौड़ी आई, सरकार को निहारती जा रही है कि मेरे लाला आज आए हैं, प्रेम से पवाऊंगी। पर प्रेम के मारे छिलके छील कर गोविंद को पकड़ाती गई और प्रेम में भरे गोविंद वही छिलके का भोग लगाते गए। हमारी सरकार तो भाव के भूखे हैं और हम प्रभु को भाव नहीं देते हैं, दुनिया को भाव देते हैं, भगवान को पदार्थ दिखाते हैं। जिस दिन भाव सरकार को देना प्रारंभ कर देंगे उसी दिन प्रभु हमसे तृप्त हो जाएंगे। इसलिए गोविंद को भाव प्यारा है तो उन्हें भाव प्रदान कीजिए। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से हमको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी उपकार है, इसीलिए भगवान का होता यहाँ अवतार है। विदुर जी प्रभु का ध्यान करके गंगा जी के तट पे मैत्रेय मुनि के पास गए और सबसे पहला प्रश्न यही पूछा कि ये बताओ सुख किसे कहते हैं, क्योंकि सुख के लिए पूरी दुनिया परेशान रहती है और सुख का असली अर्थ नहीं जानती है। सुख किसे कहा जाता है? सुखाय कर्माणि करोति लोके न तै सुखम वान्य दुपारमं वा विंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। तो मैत्रेय जी बताते हैं कि देखिए सुख मात्र भगवान के चरणों में मिल सकता है, इस दुनिया में नहीं मिल सकता है।
पहले जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, बिल्डिंग खड़ी हो जाती है अपने नाम की, और मेहनत करते हैं तो गाड़ी आ जाती है, और प्रयास परिश्रम करते हैं तो अपने नाम की फैक्ट्री लग जाती है। देखते देखते फकीर चंद से एकदम राजा महाराजा बन जाते हैं, विशाल वैभव हो जाता है। पर उस व्यक्ति से पूछिए कि आप अब सुखी भये, तो वह कहेगा कि कहाँ सुखी हुए। पहले जब कुछ नहीं था, 10-10 रोटी खाते थे, 10 घंटे की नींद लेते थे। आज जब सब कुछ है तो हमारी नींद भी गई, भोजन भी गया, तमाम प्रकार की बीमारियां शरीर में हो गई हैं। डॉक्टर ने सब खाने से मना कर दिया है। नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आ रही, केवल टेंशन ही टेंशन लगी रहती है। तो जितना ज़्यादा सामान जुटाओगे उतनी ही ज़्यादा टेंशन होगी, और जितना ज़्यादा स्वतंत्र रहोगे उतने ही ज़्यादा सुखी आप रहोगे। इसलिए संतुष्ट रहना सीखिए। संतुष्ट व्यक्ति इस संसार में सुखी रहता है। बाकी पूरी दुनिया में सुख हमें नहीं मिल सकता है, सुख का आभास है। जैसे एक व्यक्ति अपने बेटे से बोला, बेटा गर्मियों का मौसम है, जा दुकान से पका आम लेके आ, खाने में आनंद आएगा। बेटा गया, लेके आया। पिताजी ने कहा बाल्टी में भिगो दे, 1-2 घंटे बाद खाएंगे। भिगो दिया, और जब 2 घंटे बाद देखा तो बाल्टी में आम नहीं, केवल मिट्टी थी। पिताजी भड़क गए कि दुकानदार ने तुझे पागल बनाया, ले चल मुझे दुकानदार के पास। कैसा आम पकड़ा दिया। दुकानदार के पास जाते ही दुकानदार को गालियां देना चालू कर दिया। दुकानदार ने हाथ जोड़ा, महाराज पहले जाके बोर्ड पढ़ के आओ। बोर्ड पे लिखा है नकली फलों के विक्रेता। अब आपके बेटे ने मांगा, मुझे क्या पता खाने को लेगा कि सजाने को, जो मिलता है हमने उसे दे दिया। तो ठीक इसी प्रकार भगवान ने बोर्ड लगा रखा है, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय है, दुखों का घर है, पर हम ही नहीं समझ पा रहे हैं और सिर पटकते रहते हैं, रोते रहते हैं कि इस दुनिया से हमें सुख मिलेगा। इसके बाद मैत्रेय जी ने विदुर जी को पूरी सृष्टि प्रक्रिया बताई कि सबसे पहले सनत कुमार प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। उसके बाद भ्रिकुट भेदन करके रुद्र प्रकट हुए, और उसके बाद 10 ऋषियों को प्रकट किया। अत्रि, मरीचि, अंगिरा, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, दक्ष और नारद। वाणी से सुंदरी सरस्वती कन्या को प्रकट किया, और छाया से करदम जी को प्रकट किया, और दक्षिणांग से मनु महाराज को, और वामांग से शत्रुपा जी को प्रकट किया। और जब कहा सृष्टि करो तो दोनों गए और लौट के आए, महाराज धरती ही गायब है, सृष्टि किस पे करें। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो देखा कि हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती लेके गायब हो गया है। छींक आई, और उसी छींक से 12 भगवान का वेश बना करके साक्षात गोविंद ही प्रकट हो गए और हिरण्याक्ष का वध कर डाली। अब विदुर जी ने कहा कि हिरण्याक्ष कौन था जिसके लिए 12 अवतार धारण करना पड़ा भगवान को। तो बताते हैं कि कश्यप जी की दिति नाम की पत्नी है। सायंकाल के वक्त आई, कश्यप जी से रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने समझाया ये शाम का वक्त है, और सायंकाल के वक्त शास्त्रों में 4 काम वर्ज्य बताए गए हैं। संध्या काले तु संप्राप्ते चत्वारि कर्म वर्जयेत, आहारम, मैथुनम, निद्राम, स्वाध्यायात विशेषतः। क्योंकि आहारे जायते व्याधि, और मैथुनम दुष्ट संतति, निद्रया क्षीयते लक्ष्मी, स्वाध्यायनम विस्मरणम भवेत। शाम के वक्त ना तो भोजन करना चाहिए, ना तो सोना चाहिए, ना तो पढ़ना चाहिए, और ना ही मैथुनादि क्रिया करनी चाहिए। सोएंगे तो लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, भोजन करेंगे तो बीमारी प्रकट हो जाएगी, और पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। मैथुन क्रिया से दुष्ट राक्षसी संतान प्रकट होती है। दिति नहीं मानी तो कश्यप जी ने मन की इच्छा पूर्ण करी, और अब गर्भ में साक्षात
जिन्हें नारद जी ने श्राप दिया था, ऐसे भगवान के द्वारपाल जय और विजय ही आए। सनत कुमारों ने श्राप दिया था द्वारपालों को, तो वही दिति मैया के गर्भ में आए हैं। 100 साल तक पैदा ही नहीं होने दिया, और जब 100 साल तक गर्भ में रहे, उसके बाद पैदा हुए, तो पैदा होते ही इतने बलशाली कि धरती का ही हरण करके हिरण्याक्ष भाग गया। सो भगवान को वाराह अवतार बना करके आना पड़ा। बोल वाराह भगवान की जय हो। और वाराह अवतार बने, भगवान ने हिरण्याक्ष का पीछा किया, तो हिरण्याक्ष भगवान को गालियां सुनाने लगा। भगवान कुछ देर सुनते रहे, फिर एक थप्पड़ लगाए। एक ही थप्पड़ में हिरण्याक्ष का काम तमाम हो गया। सारे देवताओं ने बड़ी भव्य स्तुति करी कि सरकार, इस दुष्ट की वजह से हम अत्यंत परेशान थे, आपने इस पर अंकुश लगा करके हमारा कल्याण कर दिया है। यमयोगिनो योग समाधिना रहो, ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया, तत्यस दैत्य ऋषभा पदाहतो, मुखम प्रपश्यस्तनोत्ससर्जः। इस प्रकार धरती की रक्षा किए, और अब मनु शत्रुपा ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले 3 कन्याओं को जन्म दिया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति जी का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। कर्दम मुनि विवाह करते ही सन्यासी बन गए, तपस्या करने लगे, समाधि लगा लिए। बरसों बाद समाधि खुली, तब तक तो देवहूति मैया एकदम वृद्ध हो चुकी थी, बाल सफेद हो गए थे। कर्दम जी ने पूछा कि देवी आप कौन? देवहूति मैया ने बताया कि महाराज याद करिए, बरसों पहले हमारा और आपका विवाह हुआ था, मैं आपकी पत्नी हूँ। परम गदगद हो गए। धन्य है देवी, आपका यह स्वभाव। अपने शरीर की रक्षा के लिए हम किसी का ध्यान नहीं देते, पर धन्य है आपने पतिदेव की सेवा करने के लिए अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया है। मैं आपसे परम प्रसन्न हूँ, और पतिव्रता स्त्री का यही कर्तव्य है, पतिदेव की सदा सेवा करें, और जो स्त्री नहीं करती है वह नरक की अधिकारिणी होती है। तब आपको विवाह ही नहीं करना चाहिए था। तुष्टो हमद्य तव मानविमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। आप वरदान मांगिए, क्या चाहती हैं? देवहूति मैया ने कहा हमारी एक संतान हो जाए तो गृहस्थ जीवन भी हमारा सार्थक हो जाएगा। अब ये बात सुन करके कर्दम जी ने कहा कि ठीक है। कामद विमान प्रकट कर दिया, और कामद विमान में भोग विलास करते हुए 9 कन्याओं को जन्म दिया देवहूति मैया ने। अनसुया, कला देवी, श्रद्धा, हवीरभू इत्यादि करके 9 बेटियों को जन्म दिया। कर्दम जी ने सोचा कि हमने तो कहा था एक संतान पैदा होते ही तपस्या करेंगे, पर यहाँ एक की बजाय 9 हो गई। अभी भी दुनियादारी में फंसे रहे, और जैसे ही जाने लगे देवहूति मैया ने चरण पकड़ लिया, महाराज ये बेटियां हैं, विवाह करके ससुराल चली जाएंगी, और आप तपस्या करने चले जाओगे तो मेरा क्या सहारा रहेगा? मैं किसके सहारे रहूंगी? एक बेटा भी तो होना चाहिए। अचानक से कर्दम जी को याद आया कि भगवान ने स्वयं कहा था कि कर्दम जी आप विवाह करो, हम आपके घर बेटा बन के आएंगे, आपके बेटा बनेंगे। अरे भाई, जब भगवान स्वयं हमारे घर में बेटा बनकर आने को तैयार हैं, तो हम जंगल में क्यों पागलों की तरह फिरें? भगवान ने देवहूति मैया को समझाया कि आप तो साक्षात नारायण की जननी बनने वाली हो, सौभाग्य है आपका।
सहाहम स्वांश कलया त्वद वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्या प्रणेशे तत्व संहिता। और अब की बार जैसे नवधा भक्ति के बाद भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो इनके यहाँ 9 कन्याओं के बाद साक्षात भगवान ही कपिल देव के रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी इनका दर्शन करने के लिए अपने 9 बेटों के साथ आए। जो मैंने बताया था ना कि ब्रह्मा जी ने 10 बेटों को पैदा किया, 10वें हमारे नारद जी, तो नारद जी को छोड़ करके 9 बेटों के साथ आए और दर्शन किया। करदम जी से निवेदन किया, आपके यहाँ 9 कन्याएं, हमारे यहाँ 9 बेटा, घर बैठे जोड़ी बन गई, ना आपको ढूंढना पड़ेगा ना हमें। मान गए करदम जी। तो अत्रि देव का विवाह अनुसुईया मैया के साथ हो गया, कला देवी का विवाह मरीच जी के साथ हो गया। ऐसे ही अपनी बेटियों को विदा किए और करदम जी भी तपस्या करने जंगल गए। आश्रम में देवहूति मैया कपिल भगवान विराजमान हैं। एक बार देवहूति मैया ने कपिल जी का श्रृंगार किया, आसन पर बिठाया, चरणों में बैठ गई कि बेटा हमने तो सुना है तू साक्षात नारायण है, तू साक्षात भगवान है, और यदि तू भगवान है तो मेरे मन में जो अज्ञान का वृक्ष पनप रहा है उसे तू दूर कर दे। बेटा मेरे मन को शांति नहीं मिल रही, मन मेरा तृप्त नहीं हो रहा है। मायके में मैं इतने बड़े राजा की बेटी राजकुमारी बन के ठाठ से रही, ससुराल आई तो पतिदेव परम योगी, कोई कमी नहीं, जो कहो सो प्रकट कर देते हैं। पर इतने भोग विलास भोगने के बाद आज मेरा मन संतुष्ट नहीं है, तो कौन सा उपाय करे, क्या करे जिससे मेरा मन प्रसन्न हो जाए। निर्विन्ना नितराम भूमन असद इंद्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमा प्रभो तं त्वां गताहं शरणं शरण्यम, तं त्वां गताहं शरणं शरण्यम। स्वभृत्य संसारतरुकुठारं तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं, तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं। स्वभृत्य संसारतरुकुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य। नमामि सदैवामृतामरेष्टं, तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं, तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं। स्वभृत्य संसारतरुकुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य। नमामि सदैवामृतामरेष्टं, तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं, तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान कहते हैं कि माँ तृप्ति तो तभी मिलेगी जब हम भगवान से जुड़ेंगे, क्योंकि पूर्ण तो मात्र प्रभु हैं, बाकी दुनिया अपूर्ण है, इससे जुड़ के अपूर्णता ही मिल सकती है। अब प्रश्न ये उठता है भगवान से कैसे जुड़े।
क्योंकि मन भगवान से ही नहीं जुड़ता है। जब भजन करने बैठे तमाम प्रकार की बातें जो कभी नहीं याद आती वही याद आती है। तो जुड़े कैसे? एक ही तरीका है, जो भगवान से जुड़े हैं उन संतों से आप जुड़ जाइए तो वही भक्ति अपने आप जीवन में उतर जाएगी। जिसे बिजली का झटका लगा हो, आप उस व्यक्ति को छू लीजिए तो उससे भी ज़्यादा कई गुना झटका आपको लग जाएगा। भले ही आप तार से दूर रहें, भले ही आप बिजली के खंभे से चाहे जितना दूर रहें, तो जिनके जीवन में भक्ति है उनसे आप जुड़ जाइए, भक्ति अपने आप आपके जीवन में उतरती चली जाएगी। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, आवत ही सरति कठिनाई, आवत ही सरति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु न जाए। तो भगवान से जुड़ने का एकमात्र तरीका है सत्संग। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भुवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा, तज्जोषणा दाश्व पवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। जिसका संग करोगे वही रंग जीवन में उतरेगा। बीड़ी पीने वाले की संगति करिए, भले ही मन आपका ना कहे लेकिन बीड़ी पीना आपको आ जाएगा। तो ये संगति का असर है। इसलिए सावधान, संग उन्हीं का करिए जो कल्याणकारी हो। भगवान ने 8 अध्यायों में दिव्य उपदेश दिया है किस प्रकार हम भगवान से जुड़ सकते हैं, और सबका सार हमारी देवहूति मैया निकालती हैं कि मेरे लिए तो वही व्यक्ति धन्य है जो आपका नाम जपता है, और यदि कोई वेद पाठी ब्राह्मण भी आपका नाम नहीं जपता तो मेरे लिए वह श्रेष्ठ नहीं है, पूजनीय नहीं है। तो जो नाम जपता है वही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति ये ते, एक नदी के रूप में परिवर्तित हो गई और कपिल भगवान को सागर ने अपने मध्य में स्थान दिया, जिसे कपिल आश्रम कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिव्य पर्व पर हम सब गंगा सागर जाते हैं कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए। बोल कपिल भगवान की जय हो। चतुर्थ स्कंद में वर्णन किया है कि मनु महाराज की आकुति नाम की बेटी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके घर साक्षात भगवान यज्ञ नारायण आए और उनका विवाह दक्षिणा जी के साथ हुआ। इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अधूरा माना जाता है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। और सबसे छोटी कन्या का विवाह, प्रसूति जी का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ, जिनकी 16 बेटियां हुई, 13 बेटियां धर्म को ब्याही गई। मूर्ति नाम की पत्नी से साक्षात नर नारायण भगवान प्रकट हुए, जो बद्री विशाल में विराजमान है। बोले नर नारायण भगवान की जय हो। स्वाहा नाम की कन्या 4 पितरों
अग्निदेव को ब्याही गई और स्वधा नाम की कन्या 4 पितरों को ब्याही गई और सबसे छोटी सती नाम की कन्या देवों के देव महादेव को ब्याही गई। इनकी कोई संतान नहीं हुई क्योंकि इन्होंने अपने पिताजी के यज्ञ में अपने शरीर को भस्म कर डाला था। अब बड़े आश्चर्य में भर गए विदुर जी महाराज की, भोलेनाथ तो परम सज्जन है, परम साधु है, ऐसे भोलेनाथ का दक्ष ने क्यों अपमान किया कि सती मैया को ही शरीर भस्म कर देना पड़ा। तो आप ये कथा हमें विस्तार से सुनाइए। हमारे भोले बाबा की चर्चा है, इसलिए आइए कथा में बढ़ने से पूर्व अपने भोले बाबा की जय जयकार करें, भोले बाबा के गुण गणों में मन निवेदित करें। बोल शंकर भगवान की जय हो। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिता मेरी उजाला, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। बोल शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हो सभी लोग। गलमुंड माल राजे, शशि भाल में विराजे, गलमुंड माल राजे, शशि भाल में विराजे, गलमुंड माल राजे, शशि भाल में विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में।
तो एक बार जब दक्ष जो ब्रह्मा जी के बेटा है, ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखा तो इन्हें प्रजापति का पद प्रदान कर दिया। और बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो पद पाते ही मद से भर न जाए। दक्ष भी प्रजापति का पद पाते ही अहंकार से भर गया। देवताओं ने इसके लिए स्वागत समारोह रखा तो इसने प्रवेश किया। उस समारोह में सारे देवता खड़े हो गए, पर 3 देवता नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जो अहंकारी है वह उसी पर दृष्टिपात करता है कि कौन नहीं खड़ा हुआ, बाकी लाख दुनिया खड़ी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मा जी पिताजी हैं, बच्चों के आगे खड़े हो जाएं शोभा नहीं देता, कोई बात नहीं। और नारायण प्रभु तो अपने आराध्य हैं, भगवान हैं, पर ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो मेरा दामाद लगता है, अपनी बेटी ब्याही है इसको, इसलिए गद्दी पर बैठते ही भगवान के अपमान में बड़बड़ाना चालू कर दिया कि भाई यदि सभ्य लोगों का समाज हो तो सभ्य लोगों को ही बुलाइए, नहीं तो सारा समाज बेकार हो जाता है। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सह देवा सहाग्नया, साधूनां ब्रुवते वृत्तं न ज्ञानान् च मत्सरात्। अब सब इधर उधर देखे कि असभ्य कौन आ गया। दक्ष बोला ये शंकर नहीं दिखाई दे रहा है? अरे ये यदि सभ्य लोगों के साथ बैठता तो जरा सभ्यता आती, पर 24 घंटे भूत प्रेतों के साथ 24 घंटे स्मशान में भटकता रहता है। ना पहनने का ढंग, ना खाने का ढंग, ना रहने का ढंग, ना बोलने का ढंग, कोई ढंग इसे नहीं पता है। निर्लज्ज है, निरपत्र पोह्ययम। अब भोलेनाथ को ही गालियां सुना दे। किसी ने कहा भाई ऐसा तो मत कहो, तुम्हारा दामाद लगता है, बेटी ब्याही है। तो कहने लगा मैं अपनी बेटी से ब्याह था? अरे कहाँ मेरी मृग नयनी कन्या और कहाँ ये बंदर की आंख वाला शंकर है। गृहीत्वा मृग सावक्ष्याम पाणिम मर्कट लोचनम। अब जब भोलेनाथ को बंदर की आंख वाला कहा तो नंदी जी से सहा नहीं गया, तुरंत खड़े हुए कि अभी से जवाब देते हैं, क्योंकि नियम है, आप समर्थ हैं। और यदि आपके समक्ष कोई नारायण की और शंकर जी की निंदा कर रहा है तो निंदा करने वाली की जीभ निकाल लीजिए, और यदि संभव नहीं है कान में उंगली डालिए, वहां से खिसक जाइए, नहीं तो निंदा सुनने का बड़ा अपराध लगता है। यो निंदन्ति महादेव निंद्यमानम शृणोति वा, तावुभौ नरको या तो यावत् चंद्र दिवाकरम। जो निंदा करता है या जो निंदा सुनता है वो दोनों तब तक नरक में वास करते हैं जब तक सूर्य चंद्रमा प्रकाशित हैं। इसलिए कभी भी इनकी निंदा ना करनी चाहिए ना सुननी चाहिए। हरे हर निंदा सुनाई जो काना, हरे हर निंदा सुनाई जे काना, हुई पाप गौ घात समाना। हरे हर निंदा सुनाई जे काना,
भोलेनाथ ने कहा भाई अपने ससुर जी लगते हैं और ससुराल वाली गाली तो सबको खानी पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना है, सब शादी में खाते, हम शादी के इतने वर्षों बाद खा रहे हैं। सबको सासू माँ सुनाती हैं और हमको ससुर जी सुना रहे हैं, तो तुम्हारा क्या जाता है। नंदी जी ने कहा यदि ससुराल वाली बात है तो सुनो आप। पर जब दक्ष का क्रोध बढ़ता गया, अंतिम में शिव जी को श्राप दे दिया कि मैं इस कपाली को श्राप देता हूँ, इसे किसी यज्ञ में भाग ना मिले। अब नंदी जी से सहा नहीं गया कि तू इतना अभिमानी हो गया कि मेरे भोलेनाथ के अपमान में बड़बड़ाता चला जा रहा है। जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, तुझे बकरे का सिर लगे। अब दक्ष के पक्ष में भृगु जी दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए खड़े हो गए कि तुमने ससुर दामाद के झगड़े के बीच में क्यों बोलने का प्रयास किया। हम भी श्राप देते सारे शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। अब शिव जी के गण तमतमा के उठे कि तुमने हमें कैसे श्राप दिया। हम भी श्राप देते सारे ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं, चाटुकार हो जाएं। भोलेनाथ ने सोचा कि हे भगवान, ये स्वागत समारोह हो रहा है कि शाप समारोह। सब एक दूसरे को गाली आक्षेप ही देते जा रहे हैं। हो ना हो हमारी वजह से ऐसा है, हम ही यहाँ से चले जाते हैं। शिव जी अपने गणों को शांत करा के चल दिए। दक्ष प्रभु से वैर करके विश्व यज्ञ का आयोजन किया हरिद्वार में। ब्रह्मांड भर के छोटे मोटे देवी देवता बुलाए गए, पर देवों के देव महादेव को ना तो कोई चिट्ठी, ना कोई पत्री, ना कोई संदेशा। भोलेनाथ तो संतुष्ट हैं। पर जब विमान गुजरे कैलाश के ऊपर से, तो सती मैया का मन डगमगाया कि आखिर ये विमानों की झड़ी टूट क्यों नहीं रही, कहाँ जा रही है सारे देवी देवता। और हमारे माताओं की खास आदत है, जब गली में बैंड बाजा निकल जाता है, पुरुषों को तो कोई लेना देना नहीं, पर माताएं पहुंच जाती हैं। जब तक पूरी जन्म कुंडली ना निकाल लें, दूल्हा कहाँ से आया है, बारात कहाँ जा रही है, दुल्हन कौन बनेगी, दहेज में क्या क्या पाएगा, बारात में क्या क्या व्यवस्था बनेगी, पूरी जन्म कुंडली जब तक ना निकल जाए, इनका मन शांत नहीं रहता, बीमारी बनी रहती, हड़बड़ाहट बनी रहती है, क्योंकि अधीरता होती है। तो सती मैया भी अधीर हो गई। एक बहन से इशारे में पूछा कहाँ जा रही हो। उसने कहा कि तू अभी भी अपने ससुराल में बैठी है। अरे तेरे मायके में तेरे पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया, सारी दुनिया वही भाग रही है। सती मैया समझ गई यदि निमंत्रण नहीं मिला तो भोलेनाथ तो नहीं जाने वाले, पर चलो मना के देखती हूँ। चरण दबाने लगी, पैर दबाने लगी। माताएं जानती हैं कब साड़ी मांगना है, कब हार मांगना है। पैर दबा करके एकदम पूरा माहौल बना करके तभी मांगती हैं। सो पैर दबाए जा रहे हैं। वैसे तो माताएं अपने मायके की चर्चा जब करती हैं तो बड़ा मेरा मेरा करती हैं, पर आज सती मैया कहती भोलेनाथ ये सारे विमान आपकी ससुराल में जा रहे हैं, जहां आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, तो हम भी वहां चले तो हमारा भी उद्धार हो जाए। प्रजापते श्वशुरस्य साम्प्रते निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किल। अब जब इस प्रकार की बात कही, भोलेनाथ ने कहा अच्छा देवी ये बताओ हमारे ससुराल से हमारे लिए कुछ चिट्ठी भी आई कि ऐसे ही चल दे। सती मैया कहती है महाराज भेजा जरूर होगा। अब इतने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ के आप बैठे हो, किसकी हिम्मत जो पहाड़ चढ़ करके पार करके आपको चिट्ठी देने आए। पहुंच ही नहीं पाई होगी, आती होगी देर से जरा आएगी। भोलेनाथ मेरा बड़ा मन है वहां जाएं। और कई कई जगह ऐसे होते हैं जहां बिना बुलाए भी जाया जाता है, माता पिता का घर। भोलेनाथ ने कहा आपकी बात समझ रहे हैं, पर देवी जहां हमको देखते ही लोगों के तन बदन में आग लग जाए, वहां चाहे सोना भी बट रहा हो नहीं जाना चाहिए, नियम कहती है। वहां आप जाएंगे तो ऐसा अपमान होगा कि उस अपमान के कष्ट को कभी भुला नहीं पाओगे। इसलिए नीति की बात मानिए, मत जाइए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह,
तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में है। पर सती मैया कहती है आपने बैठे बैठे कैसे हिसाब लगा लिया कि हमको देखते ही तन बदन में आग लग जाएगी। अरे पिताजी कान पकड़ के माफी मांगेंगे कि भूल हो गई। आज वह बात भोलेनाथ को सुनानी पड़ी जो इतने दिन से अपने हृदय में लिए बैठे थे कि सती हम तुम्हारे पिता के सम्मान में जरा से खड़े नहीं हुए कि देहाभिमानी दक्ष ने उसी को अपना अपमान समझ लिया। पर मुझसे द्वेष करके आज आपको भी भुला दिया है। स्वानाम यथा वक्र दिया दुरक्त भीर दीवानिशम तप्यति मर्म ताडितः। देवी मैं तो अपमान सह गया पर आपका स्वभाव जानता हूँ आप नहीं सह पाओगी, इसलिए मत जाइए। क्योंकि यदि शस्त्र का घाव है औषधि के बल पे ठीक हो जाता है, पर वाणी का घाव जब दिल पे लग जाता है तो बड़ी बड़ी औषधियाँ फिर उस घाव को नहीं भर पाती हैं। वह घाव हमेशा हरा रहता है, कष्ट देता है। सती मैया नहीं मानी। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। सती मैया को नंदी आदि गणों के साथ भेज दिया। गणों से घिरी सती मैया जैसे ही मायके में आई तो बहनें बड़ी मुस्कुराती हुई मिली, मानो परिहास कर रही हूँ। और हृदय से लग करके तो मात्र प्रसूति मैया ही मिली जिनके हृदय में बड़ा कष्ट था कि पूरी दुनिया आई है, मेरी बेटी नहीं आई है। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सती मैया ने सबसे मन हटाया, यज्ञ की तरफ दृष्टिपात किया तो एक एक देवी देवता के भाग पर देवों के देव महादेव का कोई भाग नहीं। एक पतिव्रता अपना अपमान सह सकती है पर अपने पति देव का अपमान कभी नहीं सह सकती है। आज सती मैया क्रोध में ऐसी भर गई मानो उनकी आंखें अंगार उगल रही हों। दक्ष को ललकार करके कहने लगी, अरे ओ प्रजापति दक्ष, तुझे ये पद क्या मिला? अभिमान में इतना अंधा हो गया कि जिन महादेव का नाम भी जीवा पर आ जाए तो सारे जन्म जन्म युग युग के पाप भस्म हो जाते हैं। उन कल्याणकारी शिव का तूने अपमान किया है। यद द्वयक्षरम नाम गिरेरितं नृणाम्, सकृत प्रसंगादघमा शोभन्ति तत्। सती मैया कहती है मुझे तो कष्ट सबसे ज्यादा तब होगा जब मैं भोलेनाथ के पास जाऊंगी और भोलेनाथ मुझे तेरे नाम से पुकारेंगे, तेरी बेटी कह के पुकारेंगे, और कोई मुझे शिवद्रोही की बेटी कहे, ये मैं कभी सह नहीं सकती हूँ। गोत्र त्वदीयो भगवान यदा वृषभध्वजः,
दाक्षायणी सहसा अहम भवामि सुदर्मना। सती मैया कहती हैं कि जहाँ जिनकी पूजा होनी चाहिए उनकी पूजा नहीं होती, और जिनकी नहीं होनी चाहिए जबरदस्ती उनकी पूजा की जाती है। वहाँ पर तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो दरिद्रता आएगी, या तो मृत्यु हो जाएगा, या तो नाश हो जाएगा, सर्वनाश विनाश हो जाएगा, भय उत्पन्न हो जाएगा। अपूज्या यत्र पूज्यन्तो पूज्यनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। सती मैया कहती है कि मेरे माथे से शिवद्रोही की बेटी का कलंक तब तक नहीं मिटेगा जब तक मेरा यह शरीर नहीं छूटेगा, इसलिए मैं इस शरीर का ही परित्याग कर दूंगी, इस शरीर को ही नहीं रखूंगी। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये शितिकंठ गर्हिणः दग्धस्य मोहाद् विशुद्धि मंद से जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। ऐसा कह के भोलेनाथ के चरण कमलों का ध्यान करके सती मैया ने अपना वह शरीर जला करके राख कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भोलेनाथ को पता चला तो क्रोध में इतने भर गए, जटा उखाड़ करके पटक दी। उसी जटा से एकदम चमचमाती आंखों वाला भयानक महापुरुष प्रकट हो गया, जिसका नाम हुआ वीरभद्र। बोल वीरभद्र भगवान की जय हो। भोलेनाथ ने आदेश दिया कि जाओ दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट कर डालो। दक्षम सयज्ञम जहि। वीरभद्र 10,000 सैनिकों के साथ चले, भूत प्रेतों के साथ चले, मानो पूरे यज्ञ मंडप में तूफान आ गया हो। सब भागने लगे, पर एक एक को पकड़ करके बंदी बना लिया, सबके हाथ पांव तोड़ डाले, सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया, बल्लियां उखाड़ दी, भंडारे चौपट कर डाले और सब कुछ बेकार व्यर्थ कर दिया। और वीरभद्र की बारी आई तो वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ा और दक्ष के सिर को धड़ से अलग करके उखाड़ करके भगवान के उसी विरोधी यज्ञ में स्वाहा कर दिया। तच्छिरस्तस्य दुष्टस्य दक्षस्य हरवैरिणः अग्निकुंडः प्रतिक्षेप वीरभद्रो गणाग्रणी। और जो महादेव का सम्मान नहीं करता उनकी यही हालत होती है। वीरभद्र ने दक्ष को यज्ञ समेत नष्ट कर दिया और सारे देवता रोते बिलखते महादेव की शरण में आए। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया, सबको स्वस्थ बनाया। किसी की आंख फूट गई थी तो भगवान ने कहा कि सबको एक दृष्टि से देखो। किसी के दांत टूट गए तो भगवान ने कहा कि सत्तू घोल के पी लिया करो। और किसी की दाढ़ी निकाल डाली, नोच डाली थी तो उनको थोड़ी थोड़ी दे दी। इस प्रकार सबको प्रसन्न किया। और अब बारी आई तो सब देवताओं ने कहा सरकार यज्ञ को भी पूर्ण कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा कि जिस यज्ञ में हमें भाग नहीं मिलेगा उस यज्ञ में क्यों जाए। सारे देवता एक स्वर में बोले कि सरकार आज से जो अवशेष बच जाएगा आपका ही भाग माना जाएगा। भोलेनाथ उसी में संतुष्ट हो गए। एषते रुद्र भागे न कल्पता यज्ञ मध्य यज्ञ हन। और भोलेनाथ आए, कहने लगे बुलाओ यजमान को। सबने कहा यजमान का धड़ ये पड़ा है, सिर आपके विरोधी यज्ञ में स्वाहा हो गया। दया लगी, एक बकरे का सिर मंगवाए, दक्ष के धड़ पर रख करके पुनर्जीवित कर दिया। और जब दक्ष पुनर्जीवित हुआ तो अब भगवान की कृपा समझ में आई तो बड़े भाव से
भोलेनाथ की स्तुति करने लगा कि हे सरकार, आपने मुझे दंड देकर मुझ पर अनुग्रह किया है। भूयान अनुग्रहम अहो भवतां कृतो मे दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्मबन्धसु च वयं भगवन् वदन्ना तुभ्यं हरेष कृते व्रता व्रतेषु। देखिए, यदि कई बच्चे उद्दंड कर रहे हों, आप वहां से गुजरोगे तो चले जाओगे, क्या लेना देना हमारे थोड़ी है। पर यदि उद्दंड करता अपना बालक देख जाए तो पिताजी पकड़ करके उसे तुरंत 2-4 चपेट लगा देंगे। अपना है, अधिकार है। इसलिए प्रभु आपने मुझे अपना समझा, इसीलिए दंड दिया है। स्तुति तो बड़ी बढ़िया है, पर बकरे के सिर में बोल रहा है, बकरे के स्वर में। इसलिए भोलेनाथ को सुन सुन के हंसी आ गई, और जहां महादेव को हंसी आई, प्रभु संतुष्ट हुए, तो तुरंत प्रसन्न होके हमारे यज्ञ नारायण भगवान भी प्रकट हो गए। सब मिलजुल के उनकी स्तुति करने लगे। और इस स्तोत्र का जो भी पाठ करता है, उसके यज्ञ में कभी भी कोई बाधा नहीं आती है। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं भूतासस्वयं त्वं हि मन्त्रसमेदर्भपातानि च। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं भूतासस्वयं त्वं हि मन्त्रसमेदर्भपातानि च। त्वं सदस्य द्विजोदं प्रतिदेवता अग्निहोत्रं स्वधा सोमयाजं पशुं। त्वं सदस्य द्विजोदं प्रतिदेवता अग्निहोत्रं स्वधा सोमयाजं पशुं। त्वं पुरागाम्रसायां महासुकरो त्वं पुरागाम्रसायां महासुकरो दर्शया पद्मिनीवारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदन्लीलया योगिभिः दर्शनार्थं त्रयीगात्रयज्ञक्रतुः। स्तूयमानो नदन्लीलया योगिभिः व्युर्जदर्थं त्रयीगात्रयज्ञक्रतुः। सप्रसीद त्वमस्माकमकाङ्क्षिता सप्रसीद त्वमस्माकमकाङ्क्षिता दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणं दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणं कीर्तने ते निर्वीणामि यज्ञेशते कीर्तने ते निर्वीणामि यज्ञेशते यज्ञविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः यज्ञविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः यज्ञविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः। बोले शंकर भगवान की जय हो। और वही सती मैया अब की बार हिमाचल के घर प्रकट हुई, पार्वती के रूप में खूब तपस्या करी। भोलेनाथ संतुष्ट हुए और आशीर्वाद दिया, वचन दिया कि हम आपके घर दूल्हा बन के आएंगे। अब भगवान ने गणों को आदेश दिया, भाई हमें दूल्हा बनाओ। अब हम विवाह करने मैना मैया के घर जाएंगे, द्वारे जाएंगे। अब हमारे दूल्हा सज रहे हैं। गणों को तो पता ही नहीं दूल्हे सरकार कैसे सजते हैं। एक ने कहा, भाई हमने सुना है दूल्हे सरकार मोर बांधते हैं सिर पे। अब मोर कहाँ से मिले? एक गण गया सर्पों के गुफा में और छोटे मोटे काले पीले हरे नीले तमाम प्रकार के सर्प लाए और एक चमचमाता मणिधारी सर्प सिर पे लपेट दिया जटाओं में और कहा कि ऐसे ही फन फुलाए बैठा रहा। वही मोर का काम करने लगा।
दूसरे ने कहा भाई हमने देखा है दूल्हे सरकार बड़े चमकते धमकते रहते, पाउडर इत्यादि लगाते होंगे। एक गण बोला शिव जी से कि भोलेनाथ अभी अभी श्मशान में ताजा ताजा मुर्दा जलाया गया है, गर्मा गर्म राखे कहो तो लेके आओ। भोलेनाथ ने कहा ये भस्म जगत का सार है और हम सारे जगत का आधार है, हमें वही भस्म स्वीकार है। भस्म आई पूरे शरीर पर लपेट दी गई और दूल्हे सरकार भूत भावन बने तैयार हो गए। सबने कहा भाई दूल्हे सरकार की ड्रेस भी बढ़िया वीआईपी होती है, पहले पता होता तो दर्जे से बनवा लेते। शंकर जी ने कहा परेशान मत हो, अपना परमानेंट ड्रेस पड़ा है। बाघंबरी आई, एक नीचे लपेट लिया एक ऊपर लपेट लिया और दूल्हे सरकार कहे कि अब एकदम तैयार है। नहीं अभी दूल्हे सरकार कुछ और पहनेंगे। गणों ने कहा हमने देखा है हीरे की अंगूठी सोने का चैन भी पहनते हैं। भोलेनाथ कहते हैं जिसने भी सोने का चैन पहना पूरे जीवन बेचैन रहा है। अपनी तो मुंडों की माला ही सर्वश्रेष्ठ है, मोटी सी मुंड माला धारण कर ली। और सबने कहा कि भाई अब घोड़ी मंगवाओ, दूल्हे सरकार घोड़ी पे जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा ना अपने राम बैल पे ही सवार होके जाएंगे। गणों ने कहा रे सरकार आपके सखा हैं लक्ष्मी नारायण प्रभु, अब किसी के घर में साइकिल है तो बारात के दिन पड़ोसी से कार मांग लेता है, साइकिल पे बारात थोड़ी लेके जाएगा। भगवान ने कहा जो मांग करके वर बनते हैं 4 दिन में बराबर हो जाते हैं, हमें तो बराबर वर रहना है, इसलिए हम अपने नंदी पर ही बैठ करके जाएंगे और घोड़ी पे बैठने का अभ्यास भी तो होना चाहिए। पता चला पहली बार ससुराल में जाके गिर पड़े सो बेइज्जती हो जाएगी। तो नंदी पर हमारे दूल्हे सरकार तैयार होके बैठ गए। अब तो सारे देवी देवता अपने अपने समाज के साथ गए। भोलेनाथ ने गणों को आदेश दिया कि जाओ अपने बारात को बुलाओ और पूरे देश विदेश से भूत प्रेत गण भोलेनाथ के विवाह में बुलाए गए। कोई स्मशान में भटका था, कोई पीपल पे लटका था, कोई सरोवर में अटका था। ऐसे अटके भटके लटके सारे भूत प्रेतों को बुलाया कि चलो भोलेनाथ के विवाह में। अब तो बड़े प्रसन्न हुए, सबके सब आए भोलेनाथ के विवाह में और धूमधाम से बारात निकली। और बारात गई सीधे मैना जी के द्वार पर। पहले तो हमारे इंद्रदेव का समाज आया, तो जो स्वागताकांक्षी है हिमवानपुर के सब बड़े गदगद हुए कि देखो देखो दूल्हे सरकार कितने सुंदर है। बच्चे ताली बजाने लगे। बुजुर्गों ने कहा एक बार कंफर्म कर लो कि दूल्हे यही हैं कि और कोई है। बच्चों ने पूछा कि दूल्हे आप ही हो। इंद्र ने कहा नहीं भाई हम तो तुम्हारे दूल्हे सरकार के दासों के भी दास हैं, पानी वानी की सेवा करते हैं। अच्छा तो हमारे दूल्हे सरकार कितने खास होंगे। इंद्र ने कहा पहले हमें पानी पिलाने की व्यवस्था करो, हो सकता है दूल्हे को देख करके स्वयं पानी पिलाना भूल जाओ, इतने खास हैं। अब नारायण प्रभु आए और उनको देख करके सारे बच्चों ने ताली बजाया, यही दूल्हे सरकार हैं, पक्का एकदम बोल रहे हैं। नारायण ने कहा नहीं हम तुम्हारे दूल्हे सरकार के सखा हैं, तुम्हारे दूल्हे तो पीछे आ रहे हैं अपने समाज के साथ बारात के साथ। भगवान ने कहा इतने सुंदर हैं, एक बार दर्शन कर लोगे तो फिर तबीयत हरी हो जाएगी। प्रभु तो गए और भूत प्रेतों के साथ भोलेनाथ आए और जैसे ही भूत प्रेतों ने हा ही करके नृत्य करना प्रारंभ किया, जितने बच्चे थे सब ऐसे भागे कि मुड़ के देखा नहीं, भागे आगे देखे पीछे, इतने भयाक्रांत हो गए, दौड़ करके घर में घुस गए और सारी सवारियां इधर उधर भड़क करके भागने लगी। स्वागताकांक्षी बेचारे हाथ जोड़े थरथराते कांपते हुए खड़े रहे कि इज्जत की बात है कोई तो खड़े रहो। और बच्चे रजाई में घुसे हैं। माता पिता पूछते हैं बोल बेटा दूल्हा कैसा है। बच्चे की बोलती बंद है। डांट के पूछा रे बताता क्यों नहीं। बच्चा कहता है दूल्हा, मैया दूल्हा समझ लो एकदम यमराज है। फर्क सिर्फ इतना है यमराज भैंस पे बैठ के आता है और ये बावरा दूल्हा बैल पे चढ़ के आया है। हमारे भोलेनाथ का वेश अत्यंत निराला है, अत्यंत निराले वेश में सज करके दूल्हा बन के आए हैं। तन छार ब्याल कपाल
इस प्रकार दूल्हा बन के आए हैं। पार्वती मैया से विधिवत पाणी ग्रहण किया। आइए एक बार मन को भोलेनाथ के विवाह में लगाएं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। चले ब्याहने को शिव जी, चले ब्याहने को शिव जी, बरसवार आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ। जिनको जिनको हमारे शंकर जी के विवाह में चलना है, दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से प्रेम से ताली की सेवा करते हुए गाएंगे, बोल शंकर भगवान की। चले आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं। ओ चले ब्याहने को शिव जी, ओ चले ब्याहने को शिव जी, वरद असवार आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं मेरे भोलेनाथ।
जिस प्रकार आपने मनु महाराज की कन्याओं का वंश वर्णन श्रवण किया, अब पुत्रों की चर्चा। तो इनके दो बेटा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सबसे पहले उत्तानपाद जी के वंश का वर्णन। जाए उत्तानपादस्य सुनीते सुरुचस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतराम्यसुतो ध्रुवम्। उत्तानपाद जी की एक रानी हुई जिनका नाम सुनीति है, और एक बार कहीं बाहर गए तो वहां एक स्त्री का दर्शन किया जिसका नाम सुरुचि था। तो माने इतना उस पर आ गया कि उस कन्या से गंधर्व विवाह करके उसे अपने घर में लाए। पर सुरुचि ने पैर रखते ही शर्त रख दी कि या तो सुनीति रहेगी या तो मैं रहूंगी। आकर्षण ज्यादा था, इसलिए सुनीति जी को घर से बाहर निकाल दिया और वो गर्भवती थी। सुरुचि के गुलाम हो गए उत्तानपाद, और ये कहानी हमारी है। उत्तानपाद अर्थात ऊत ऊर्ध्व पादो, जिसका पैर ऊपर हो सिर नीचे हो, वही उत्तानपाद। और हम जीव माँ के गर्भ में ऐसे ही रहते हैं, सिर नीचे पैर ऊपर रहता है। सुनीति अर्थात बुद्धिमानी, हम भी बुद्धिमान थे, पर जैसे उत्तानपाद ने बुद्धिमानी छोड़ करके मनमानी को अपनाया, सुरुचि को घर में बिठा लिया, ऐसे हम भी मनमानी करते हैं, बुद्धिमानी छोड़ देते हैं, शास्त्र की बात नहीं मानते हैं। पर सुनीति मैया के बेटा हुए ध्रुव जी एक दिन जब अपने पिताजी के पास पहुंचे तो उत्तानपाद सुरुचि से उत्पन्न बेटे को गोद में खिला रहे थे, जिनका नाम उत्तम था। ध्रुव जी ने अपना परिचय बताया, बड़े गदगद हुए, उठाकर गोदी में उन्हें भी बिठा लिया। पर सुनीति मैया हाथ पकड़ के नीचे उतार दी, कहने लगी कि बेटा इस गोद में बैठने के लिए पहले तुझे पात्रता बनानी पड़ेगी। जा भगवान की तपस्या कर, प्रसन्न करके आशीर्वाद मांग कि मैं सुरुचि के कोख से पैदा हूँ, तब तू इस गोदी में बैठ सकता है, नहीं तो तेरा अधिकार नहीं है। डांट के भगा दिया। तपसाराध्य पुरुषम वै तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मान यदेच्छसि नृपासनम्। अब ध्रुव जी को इतना बुरा लगा, और ये बात कह के तो भक्त का अपमान कर ही दिया, भगवान का भी कर रही है। अपने गोद को, अपने कोख को भगवान से भी बड़ा बता रही है। जैसे कोई सर्प को डंडा मार दे तो सर्प फुफकार करके खड़ा हो जाता है, ऐसे नन्हे से ध्रुव जी महाराज अपमानित होके पीड़ा से व्यथित मैया के पास आए, लंबी लंबी सांसें भरते हुए। माँ ने खूब पूछा पर बोल ही नहीं पाए। बच्चों ने सारा हाल बताया, सुन के तो दुख लगा, पर धन्य है सुनीति मैया का संस्कार। एक भी वचन सुरुचि के विरोध में नहीं कहा, समझाने लगी बेटा तेरी माँ है और माँ की आदत है, माँ का हक है कि तुझे तेरी गलती पर डांटे, और माँ के डांटने पर बुरा भी नहीं मानना चाहिए। देखिए सुनीति जैसी माता होगी तभी ध्रुव जैसे बालक होंगे, कयाधु जैसी माता होगी तभी प्रहलाद जैसे बालक होंगे, धुंधली जैसी माँ होगी तो धुंधकारी ही संतान होगा। इसलिए नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। एक स्त्री चाहे तो ध्रुव जैसे प्रहलाद जैसे बालकों को बना सकती, संस्कार दे सकती हैं। सुनीति मैया समझाती हैं कि माँ मंगलम तात परेसु मनसा भुक्ते जन्म यद पर दुख दस्तत। पर एक बात जो मैं तुझे नहीं समझा पाई, बता पाई, वो तो तेरी माँ ने समझा दिया।
मैं तो तुझे तेरे पिता का परिचय नहीं करा पाई, उसने तो परम पिता का परिचय करा दिया, बेटा चूकना मत। ध्रुव जी ने कहा माँ ये कहाँ मिलेंगे? माँ कहती बेटा ये पूछ कहाँ नहीं मिलेंगे, हर जगह वही व्याप्त है, कण कण में वही भरे हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जहाँ हमारा प्रेम पुष्ट हो जाए, जहाँ हमारा विश्वास पुष्ट हो जाए, वहीं से भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी की निष्ठा खंभे में प्रकट हो गई, खंभे में पुष्ट हो गई, तो उसी खंभे को चीर करके जगन्नाथ प्रकट हो गए। तो भगवान तो हमारे विश्वास से प्रकट हो जाते हैं, जहाँ आपका प्रेम हो जाए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र जैसे दूध के कण कण में घी है, पर कैसे निकलेगा? पहले दूध को जमाइए, फिर मंथन करिए, तब घी निकलता है। ऐसे पहले अपने आप को शांत बनाइए, चित्त शांत कीजिए, चित्त को स्थिर कीजिए, उसी चित्त का मंथन करिए, चिंतन करिए, तब भगवान प्रकट होते हैं। नन्हे से ध्रुव जी चल पड़े, क्योंकि जब हमारा प्रारब्ध होता है तो एक बहाना भी भक्ति को जागृत कर देता है। भक्ति का प्रभाव किसी काल में नष्ट नहीं होता, किसी जन्म में नष्ट नहीं होता। जैसे आपने फोन की बैटरी चार्जिंग में लगा दी, आपकी बैटरी 10% चार्ज हो गई और उसको निकाल लिया, फिर 2 घंटे बाद आप लगा दोगे तो 10 के ऊपर फिर चार्ज होना प्रारंभ कर देगी। ऐसा नहीं कि फिर से 0% से चार्ज होगी। ठीक इसी प्रकार हम इस जीवन में जितनी भक्ति कर लेते हैं, यदि शरीर छूट जाता है तो वह भक्ति वहीं तक रहती है, संचित रहती है, और दूसरा जन्म मिलने के बाद वहीं से हमारी भक्ति पुनः प्रारंभ हो जाती है। किसी किसी की भक्ति पूर्ण होने वाली होती है, शरीर छूट जाता है, थोड़ी सी रह जाती है, और जब दूसरा जन्म मिलता है वही थोड़ी सी भक्ति पूर्ण होते ही भगवान मिल जाते हैं। इसलिए ये तर्क नहीं लगा सकते कि उसे भगवान मिल गए, हमें क्यों नहीं मिले। हो सकता है हमारी भक्ति अभी प्रारंभिक हो, अभी शुरुआत हो, और सब तो योग्यताएं आपकी इस जन्म में, इसी जन्म के साथ नष्ट हो जाएंगी। आपने PhD तक पढ़ाई करी, पर शरीर छूटा तो दूसरे जन्म में फिर से एक कक्षा से आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि अगले जन्म में आप PhD हो ही, इस जन्म में क्या पढ़े, नहीं, फिर से आपको नाम लिखवाना पड़ेगा। पर भक्ति का प्रभाव नहीं नष्ट होता है। ध्रुव जी चल दिए, भक्ति जागृत हो गई। भगवान परीक्षा लेने के लिए नारद जी को भेजे। नारद जी ने समझाया कि बेटा तेरे खेलने और खाने की उम्र, तू कहाँ जंगल जा रहा है। नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रकः लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। खूब समझाए नारद जी कि माता के वचनों पर बुरा मत मानो। अरे उस जंगल में करोड़ों संत मिलेंगे, करोड़ों जन्म बिता दिए, पर आज तक नक की झलक भी नहीं देख पाए। कौन सी गारंटी है तू मिल पाएगा उनसे। अपने
से बड़ों का सम्मान करो, जो छोटे हैं उन पर अनुग्रह करो, जो तुम्हारी बराबरी के मित्रवत व्यवहार करो। और ये बात ध्यान में रखो, जब दुख आए तो समझो हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, सुख आए तो ये समझो हमारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। इससे दुख में बहुत ज़्यादा दुख नहीं होगा और सुख में बहुत ज़्यादा तुम्हें हर्ष नहीं होगा। पर ध्रुव जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव ये बताओ, कोई चलनी लेके गऊ का दूध दूने बैठ जाए तो क्या एक बूंद टिक पाएगी? भले ही दूध अमृत जैसा है पर चलनी है। और मेरा हृदय भी माँ के दुर्वचनों से छिद्र हो गया है, इसलिए मैं अब आपकी बात नहीं मान सकता, मैं तो भगवान से ही मिलके ही दम लूंगा। नारद जी समझ गए चेला बढ़िया है, सो दीक्षा दे दी, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और आदेश दिया कि जाकर के मधुवन में यमुना जी के तट पे इसी मंत्र का जप करो, अवश्य तुझे भगवान मिलेंगे, मेरा आशीर्वाद है। और नारदो देव दर्शन है। तत्ताच्छ गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदाहरे। अब ध्रुव जी ने जबरदस्त समाधि लगाई। देखिए इनके तपस्या करने का ढंग। पहले महीने में जब तपस्या करते हैं तो त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशनम, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, 3 दिन के बाद कंदमूल फल खा लेते हैं। 1 महीने ऐसे ही तपस्या किए और दूसरा महीना लगा, नियम और कठोर बना दिया। अब तो 6 दिन के बाद मात्र सूखे पत्ते घास इत्यादि खा लेते हैं। और तीसरा महीना लगा, नियम और कठोर बना दिया, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9 दिन के बाद यमुना जल पान कर लेते हैं। चौथा महीना लगा, नियम और कठोर बना लिया, अब तो 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, 12 दिन के बाद मात्र वायु का आहार कर लेते हैं, श्वास ले लेते हैं। 5वां महीना लगा, नियम इतना कठोर बना दिया कि श्वास भी अवरुद्ध कर दिया। अब तो ब्रह्मांड का श्वास अवरुद्ध हो गया। सारे देवता भगवान के शरण में आए कि सरकार हमारे प्राणों की रक्षा करो, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। नैवम विदामो भगवन प्राणिरोधम चराचरस्य किल सत्वधाम्ना विजेहितन्नो वृजनादिमोक्षम् प्राप्तं वयं त्वं शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं। अब हमारे भगवान अपने भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान आए और ध्रुव जी तो ध्यान लगाए बैठे हैं, क्योंकि चतुर्भुज धारी भगवान उनके हृदय में विहरण कर रहे हैं। और भगवान ने हृदय वाले छवि को जैसे ही गायब किया, हड़बड़ा के ध्रुव जी ने नयन खोले तो भीतर वाले सामने नजर आए, पीतांबरी फहराते हुए चरणों में गिर पड़े ध्रुव जी महाराज, और वाणी मूक हो गई, कुछ बोल नहीं पाए। भगवान समझ गए, अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गाल से करा दिया और ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। ये वही भगवान है जो तृण को वज्र से भी खतरनाक और वज्र को भी तिनके से भी तुच्छ बना सकते हैं। ब्रह्मा जी को चींटी से भी गया गुजरा और चींटी को ब्रह्मा जी से भी ऊंचा बना सकते हैं। जो मूक को पंचम स्वर में बोलने वाला बना सकते हैं, जो लंगड़े को पहाड़ चढ़ा सकते हैं, जो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान प्रकट हुए हैं, इसलिए 12 श्लोकों में ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई और कहते हैं कि सरकार मैं जो कुछ भी हूँ सब आपकी कृपा से हूँ, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था, आप मुझे मिले हैं, अपनी कृपा से मिले हैं।
बाकी मेरे साधन में तो ये औकात नहीं है। योऽन्त प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तान् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पुरुषाय तुभ्यम्। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। ध्रुव जी कहते हैं हमारे अंग यदि काम कर रहे हैं तो आपकी कृपा है, वाणी कुछ बोल रही है तो आपकी कृपा है, कान कुछ सुन रहे हैं तो आपकी कृपा है, नयन कुछ देख रहे हैं तो आपकी कृपा है। आपकी कृपा यदि हट जाए तो हम शून्य से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए बड़े भाव से हमारे ध्रुव जी की तरह आप सब भी भगवान के चरण कमलों की भक्ति करें और जीवन को परम धन्य बनाएं। इस दुनिया को मत अपना सखा बनाइए, क्योंकि ये दुनिया सुख में ही साथ देगी, दुख में भी साथ देगा। और यदि भगवान से प्रेम रहेगा तो भगवान सब कुछ हम पर वार देंगे। तो आइए बड़े भाव से अपने कन्हैया को ही अपना यार बनाएं, अपना सर्वस्व स्वीकार करें और चरणों में मन को निवेदित करें। तत्पश्चात यही वाणी को विराम, उसके बाद भागवत भगवान की आरती व प्रसाद। और कल के दिवस की कथा में हमारे सरकार का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। हमारे नंद बाबा के यहाँ नंदोत्सव मनाया जाएगा, कृष्ण कन्हैया का अवतार होगा। इसलिए आप सब बड़े भाव से आएंगे, कथा सुन के अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएंगे। और हो सके तो आप सब पीले वस्त्र पहन करके आए, पीत परिधान से समलंकित होके आए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। कौन कौन स्वीकार कर रहा है कि हमारे सखा हमारे सरकार है? जो भी मानता है बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए बोल बाकी बिहारी लाल की छवि को हमारे आपके ही बीच के कृष्ण उर्फ पिंटू जी जो चौरे बाजार के हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर सी झांकी तैयार की हुई है। तो आप झांकी ले आए और सभी लोग उस झांकी का दर्शन करें। मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनिया सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया।
लोग बैठे हैं तो ताली की सेवा तो कर ही सकते हैं। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए और बड़े भाव से गाइए हमारे साथ। और सबके भाव ये होने चाहिए, हो यार अनोखा मेरा कन्हैया, यार अनोखा मेरा कन्हैया, सौंप दी है मैंने जीवन की नैया, सौंप दी है मैंने जीवन की, मेरे जीवन मेरे जीवन मेरे जीवन मेरे जीवन धन बनवारी कन्हैया, मेरा यार मिल गया, मेरे जीवन धन बनवारी कन्हैया, मेरा यार मिल गया, मैंने छोड़ी रे जगत की यारी कन्हैया, मेरा यार मिल गया। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, दुनिया में किसको अपनाऊं, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, दुनिया में किसको अपनाऊं, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, दुनिया में किसको अपनाऊं। तो हे प्रभु, इसीलिए मैं तो दासी, मैं तो दासी, मैं तो दासी बन गई तुम्हारी कन्हैया, मेरा यार मिल गया, मैं तो दासी बन गई तुम्हारी कन्हैया, मेरा यार मिल गया, मैंने छोड़ी रे जगत की यारी कन्हैया, मेरा यार मिल गया, मैं छोड़ी रे जगत की यारी कन्हैया, मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया, मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गई दुनिया सारी कन्हैया, मेरा यार मिल गया, मैं तो भूल गई दुनिया सारी कन्हैया, मेरा यार मिल गया, मैं तो भूल गई दुनिया सारी कन्हैया, मैंने तोड़ ली है रस्में सारी कन्हैया, मेरा यार मिल गया, मेरे जीवन धन बनवारी कन्हैया, मेरा यार मिल गया, मैं तो दासी बन गई तुम्हारी कन्हैया, मेरा यार मिल गया, मैंने तोड़ ली है रस्में सारी कन्हैया, मेरा यार मिल गया, मैं तो भूल गई दुनिया सारी कन्हैया, मेरा यार मिल गया, मैं तो भूल गई दुनिया सारी कन्हैया, मेरा यार मिल गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आप सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं।
ओम दुगुम हविः प्रजननं वे सदृशवीरगुं सर्वगणगुं सस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करुतन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ 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 आप हो। हरे चरणों में शीश झुकाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं।
श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नट कट वंशी वाले गोकुल के राजा, मेरे लखिया तरस रहे अब तो आजा। नट कट वंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा, आजा 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 आजा। कट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा, आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ, आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ बरस रही अखियाँ। तरस रही अखियाँ बरस रही अखियाँ, आजा नंदलाल तरस 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 रही अखियाँ, आजा नंदलाल। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। जलेन शीतलीकर्णं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचिन्त्रेत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्य साम्राज्यं भोजं साराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तिपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुकयान्तादापरार्धात् पृथिवे समुद्रपर्यन्ताया
एकराडिति ततिपश्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनिगृहे अवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवास भासदेति ॐ विशतश्चक्षुरुतो विशतो मुखो विशतो बाहुरुतो विशतस्वात् सम्बाहुभ्याति दमन्त सम्पतत्रद्यावा भूमि जनयन् देव एकः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तमे यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की बांके बिहारी लाल की सांवरे सरकार की राधा रानी सरकार की बोल सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम जय जय राधेश्याम बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, दिव्य आरती का दर्शन करें, प्रसाद ग्रहण करें, भजन का आनंद लेते रहें, तत्पश्चात अपने अपने घर को प्रस्थान